पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आज छुटकारे का वचन आ चुका है पिता। समय आ चुका है कि हर एक शैतान का जो भी प्रभाव है या कोशिश कर रहा है वो हमारे ज़िंदगी में आने के लिए हर द्वार बंद हो जाए और हम शैतान को हमारे जीवन से बाहर फेंकें। होने दो कि आज के वचन जो है वो हमारे दिलों पे ऐसे पहुँचे पिता, ताकि वो बीज ज़मीन में जाए और फल लाए पिता। धन्यवाद पिता, हम आपको पहले से ही धन्यवाद देते हैं कि हमको पूरा छुटकारा मिल चुका है। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन। आज 12 सवाल देखेंगे। कितने सवाल? 12 सवाल। सबसे पहला सवाल, शैतान कौन है? सबसे पहला सवाल, अगर आपको लिखना है, कोई लिख रहा है शैतान कौन है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये स्टोरी बता चुका हूँ लूसीफर का। सबको याद है लूसीफर का स्टोरी? स्वर्ग में 3 दूत थे। परमेश्वर ने 3 दूतों को बनाया। एक था गैब्रियल, दूसरा था मिकाइल या माइकल, और तीसरा था लूसीफर। ठीक है, ये परमेश्वर, एक स्वर्गदूत था गैब्रियल। ओके, ये परमेश्वर के वचन या उद्देश्य या क्या बोलते हैं, संदेश वाला मेन मुख्य स्वर्गदूत था। ये माइकल मतलब शासन और युद्ध वाला, मिकाइल युद्ध वाला स्वर्गदूत था। और तीसरा था जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इन सब में, वो है आराधना वाला, मतलब लूसीफर, जो परमेश्वर का आराधना के लिए उसका वो वर्शिप लीडर था, आराधक था, वर्शिप लीडर था। क्या था वो? आराधक था, वर्शिप लीडर था। अब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया। क्या बनाया? पृथ्वी बनाया। वो पृथ्वी नहीं जो हम देख रहे, इसके पहले भी एक पृथ्वी था। सब लोग है? थैंक यू फादर। फटफट मैं आपको बताता हूँ, ये स्टोरी ऑलरेडी बता दिया। एक पृथ्वी बनाया, पृथ्वी पे लोग रहते थे, आदमी रहते थे, औरत रहते थे, डायनासोर्स भी उसी ज़माने में रहते थे, जिसके जैसे लोगों को डायनासोर्स मिल रहा है। पर ये पृथ्वी पे नहीं, पहले वाले पृथ्वी पर, ये पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते थे परमेश्वर का स्तुति आराधना करते थे। पर वो स्तुति आराधना नीचे से ऊपर लाने का जिम्मेदारी था लूसीफर का। किसका था? लूसीफर था। और लूसीफर के बारे में बाइबल में लिखा है, वो इतना खूबसूरत था, मणियों से जड़ा हुआ, मतलब उसका वस्त्र था, कि जब भी परमेश्वर का महिमा उसके मणियों पे या क्या बोलते मणि पे चमकता था, वो पूरा चमक जो है पूरे रोशनी होता था हर जगह, पूरे जहान में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पूरा उसके ऊपर मणि थे। कितने मणि थे? 9 है ना, 9 रत्न उसके छाती पे था। 9 रत्न कभी सुना है? हाँ। तो उसके छाती पे था, जिसकी वजह से परमेश्वर का महिमा वहां पर होकर रिफ्लेक्ट होता था या पूरे कायनात में। तो वो कितना खूबसूरत था, कितना सुंदर था। बाइबल कहता है तू इतना सुंदर था जिस दिन तक तुझ में कपट नहीं आया था। तो पहला उसके जीवन में, उसके दिल में कपट आया कि ये जो सारा महिमा मैं परमेश्वर तक पहुंचा रहा हूं, वो महिमा का योग्य मैं भी हो सकता हूं ना, या मैं ही हो सकता हूं। समझ में आ रहा है? उसमें घमंड आया। सबसे पहला जो क्या बोलते हैं पाप है, वो घमंड है। सब लोग बोलो घमंड। इसलिए घमंड से बच के रहना। आप घमंडी हो सकते हो बिना जाने कि आप घमंडी हो। कैसे? अपने बारे में ज़्यादा सोचकर। जो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, जो अपने बारे में ज़्यादा बोलता है, वो घमंडी है। वो पहला पाप कर रहा है जो लूसीफर ने किया था। तो पवित्र था पूरे स्वर्ग, पवित्र था धरती, पर एक बंदे के दिल में घमंड आया, जिसकी वजह से परमेश्वर को पता चला, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से दरखास्त किया, निकाल दिया, मतलब फेंक दिया। क्या बोलते हैं उसको? नीचे फेंक दिया, आउट ऑफ द कास्टवे। ठीक है, उसको फेंक दिया, नीचे धकेल दिया। तो उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं 1/3 स्वर्गदूतों को भी मेरे साथ लूं। कितना? 1/3। 100% का 1/3 कितना होता है? 33 कितना? 33%। कितना? 100% का अगर 1/3 लो तो कितना होता है? 33।
एक धर्म में 33 करोड़ देवताएं हैं। कहाँ से आए? बाइबल में लिखा है 33 करोड़ स्वर्गदूतों को उसने नरक दूत बना दिए। 33 करोड़, या 33 करोड़ नहीं, 33 मतलब परसेंट, 1/3 पूरे स्वर्गदूतों का। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उस 1/3 स्वर्गदूतों के साथ जो नरकदूत बन चुके थे, लूसीफर ने सोचा मैं परमेश्वर के खिलाफ बगावत करूं। क्या करूं? बगावत, कि मैं परमेश्वर को सिंहासन से निकाल दूं। पर वो परमेश्वर को सिंहासन से निकाल पाए क्या? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बनाया। परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, तो तू परमेश्वर के खिलाफ ही कैसे जा सकता है? इसलिए परमेश्वर ने उनको फेंक दिया। परमेश्वर ने उसको फेंक दिया, लूसीफर को, और उसके 1/3 स्वर्गदूतों को, नरकदूत जो बन गए थे, फेंक दिया धरती पर। इसलिए जब आप जेनेसिस उत्पत्ति 1 चैप्टर 1 वर्ष पढ़ते हो, वहां पर लिखा है और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया, और पृथ्वी सुनसान, बेडोल और वीरान था। अरे परमेश्वर कभी भी कुछ भी सुनसान, वीरान और बेडोल नहीं बनाता है। फिर कुछ तो हुआ पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में, जिसके वजह से वो सुंदर पृथ्वी बेडोल बन गया। और वो क्या था? लूसीफर गिर गया और शैतान बना। अब परमेश्वर ने चाहा कि मैं कुछ ऐसे मनुष्य बनाऊं, या ऐसा प्रजाति बनाऊं जिसमें मैं स्वयं अपना इमेज एंड लाइकनेस, अपना स्वरूप उसमें डालूं। तो इसलिए परमेश्वर ने बोला कि उसके बाहरी रूप को मैं नम्र करता हूं, उसके अंदर मैं अपना समानता डालता हूं। लूसीफर जो था वो बाहर से भी सुंदर था, इसलिए उसके अंदर घमंड आया। इसलिए परमेश्वर ने नीचे झुककर मिट्टी से मनुष्य को बनाया। मिट्टी से मनुष्य को बनाया, किसी सोने से नहीं, चांदी से नहीं, क्योंकि ईदन गार्डन में सोना था। वहां पे ईदन गार्डन में सब कुछ हीरे मोती सब था, पर उससे नहीं, मिट्टी से बनाया कि बाहरी रूप से तू साधारण तो दिखेगा, पर अंदर मैं हूं तेरे में, मेरा स्वरूप है तेरे में। आमीन। तो परमेश्वर ने स्वयं उसको अपना बेटा बनाया, जिसके कहते हैं हम एडम। सब लोग बोलो एडम। तो शैतान कौन है? सबको पता चला, स्वर्गदूत है। सब लोग बोलो नरकदूत था, नरकदूत हो गया। चलो नरकदूत, सब लोग है ना मेरे साथ? ठीक है। अब हमको पता है एक है शैतान, यह शैतान, ठीक है, इसका नाम है शैतान। एक्चुअली इसका नाम है लूसीफर। शैतान का मतलब विरोध करने वाला, ठीक है, विरोधी, तो इसलिए शैतान बोलते, पर उसका असली नाम है लूसीफर, ठीक है। दूसरा उसके 1/3 नरकदूत जो उसके साथ गिरे थे, ठीक है, नरक दूत। पर तीसरा कुछ और है, तीसरा कुछ और है। क्या आपको लगता है नरक नहीं, अंधकार के राज्य में सिर्फ ये 2 जन है? कितने जनों को लगता है सिर्फ ये 2 जन है, शैतान और उसके नरकदूत, बस इतने ही है? फिर जिस चीज को हम दुष्ट आत्मा कहते हैं, जिस चीज को हम कहते हैं अनक्लीन स्पिरिट, अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा, वो क्या है? क्योंकि ये जो अशुद्ध आत्मा है इंसानों के अंदर आ सकता है और जानवरों के अंदर भी आ सकता है। पर अगर आप देखो स्वर्गदूत जो है या नरकदूत जो है, कोई भी दूत जो है एक इंसान के अंदर नहीं आ सकता है। वो लोग इंसान के रूप में आ सकते हैं, इंसान के जैसे हरकतें कर सकते हैं, पर इंसान के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो ये अगला वाला जो हिस्सा है जिसे हम कहते हैं अशुद्ध आत्माएं, जो लोगों के अंदर आता है और उनको शैतान ग्रस्त कर देता है, डीमन पोजेस्ड, दुष्ट आत्मा ग्रस्त करता है, कब्जा करता है उनके ऊपर। वो कौन है? वो दुष्ट आत्मा कौन है और कहां से आया? कुछ लोग सोचते हैं शैतान ने बनाया उनको। शैतान बनाने वाला नहीं है। शैतान एक सृजनहार नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटर, सृष्टिकर्ता नहीं है, वो सृष्टि नहीं कर सकता है। तो ये दुष्ट आत्माएं कहां से आए?
किसी के पास सवाल का जवाब है? अभी ये मत बोलो कि जो लोग मरे हुए हैं उनका आत्मा पृथ्वी पर घूमता है। ये सब कचरा बाइबल में है ही नहीं। यस जब कोई मरता है या तो स्वर्ग जाता है या तो नरक। यस सीधे सीधे घूमता कोई भी नहीं है पृथ्वी पर। नहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मेरे घर पे ही है, वो अभी भी यहीं पे मुझे लगने, कुछ नहीं। वो सब परमेश्वर के वचन में लिखा है, मरने के बाद तय हुआ है या तो स्वर्ग या तो नरक, खत्म। कोई इधर घूमता नहीं है। फिर हमको कैसे पता चलता है? जब लोग जादू टोना के पास जाते हैं और विचक्राफ्ट के पास जाते हैं, बोलते कि उनका आत्मा को बुलाओ, फिर उनका आत्मा आता है और वही बातें करता है जो हमको पता है। अरे ये तो उसी को पता था जो मर गया था, इनको कैसे पता है? ये आत्मा को कैसे पता है? मतलब ये वही है, ऐसे हमको लगता है। नहीं, आत्माओं को बुद्धि है, ज्ञान है, वो सब आपका जीवन देखते हैं और उनको पता है क्या बोलना है, ताकि आप बेवकूफ़ होकर ये विश्वास करो कि जो मर गए थे वो वापस से जिंदा हो गए। यस समझ में आया कि हैं? मरे हुए में से कोई जिंदा नहीं आता आत्मा बनकर आपके घर में। वो ख्याल अपने दिमाग से दूर कर दो। ये सब दुष्ट आत्मा है। तो ये तीसरे वाले कहाँ से आए? कोई बता सकता है? किसी ने कभी सोचा? अगर शैतान ने नहीं बनाया, अगर परमेश्वर ने नहीं बनाया, किसने बनाया और कहाँ से आया? क्योंकि सारा प्रॉब्लम जो है ये वाले करते हैं सबसे ज़्यादा, लोगों में घुस घुस कर आकर और रातों का नींद खराब करके ये वाले लोग आते हैं। तीसरे वाले अशुद्ध आत्माएं। कभी सोचा है किसी ने? अशुद्ध आत्माएं ये वाले। कभी सोचे ही नहीं? होगा, कहीं से तो आए होंगे, हमको क्या। देखिए देखिए, लूसीफर एक दूत है। लूसीफर एक दूत है। सब लोग बोलो दूत है। वो किसी के अंदर नहीं आ सकते हैं। इसलिए जब आप YouTube पे देखते हो, किसी के अंदर नहीं आ सकता है। इसलिए जब आप YouTube पे देखते हो कि लूसीफर कोई बंदे के अंदर आ गया है, वो बकवास है, वो बिल्कुल सत्य नहीं है। क्योंकि लूसीफर हर जगह नहीं होता है, वो एक ही जगह हो सकता है। और वो सर्वज्ञानी नहीं है, यस वो सर्वव्यापी नहीं है, वो सर्व शक्तिशाली नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? वो एक ही जगह रह सकता है, वो बंदे के अंदर नहीं आ सकता है। तो वो आत्मा जो किसी के अंदर होता है और बोलता है कि मैं लूसीफर हूँ, वो झूठ बोल रहा है। और कहीं पास्टरों को लगता है अरे हमने लूसीफर को भगाया है। लूसीफर आया था आदमी के अंदर। वो मुमकिन ही नहीं है कि एक स्वर्गदूत आदमी के अंदर आए। समझ में आया कि नहीं है? Yes. मुमकिन ही नहीं है। उसका अनुमति परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं दिया। अगर अनुमति देते थे, स्वर्गदूत धरती पे तहलका मचा देते थे, तहलका मचा देते थे। वो अनुमति नहीं दिया। तो कोई भी लूसीफर अगर कहे कि अरे लूसीफर को भगाया, वो सब गलत है। ठीक है? तो लूसीफर ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने नहीं बनाया, नरदूतों ने नहीं बनाया। अशुद्ध आत्मा कहाँ से आया? मैं आपको बताता हूँ। चाहिए आंसर? हाँ, चैप्टर 6, जेनेसिस चैप्टर 6। आंसर चाहिए? यस ठीक है। नरक जो बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था? शैतान और उसके नरक दूतों के लिए। किसके लिए? शैतान और उसके नरक दूतों के लिए। कब बनाया गया था? जब परमेश्वर का क्रोध, जब परमेश्वर को क्रोध आया शैतान के प्रति, तभी नरक जल उठा। समझ में आया कि नहीं है? बाइबल में लिखा है तेरे क्रोध से नरक जल उठा। मतलब नरक चालू हो गया, वो आग भस्म करने वाली आग आ गया वहाँ पे शैतान और उसके नरक दूतों के लिए। ठीक है? तो नरक किसके लिए है? शैतान और उसके नरक दूतों के लिए। ठीक है? अब पहला वाला धरती सबको याद है? जब वो सारे लोग तबाह हो गए और मर गए, उनके आत्मा कहाँ गए? पहले वाले धरती का। जब सारे लोग तबाह हो गए, जब लूसीफर वो पहले वाले धरती पे गिरा और सारे लोग जो उस पर थे, उनके आत्मा कहाँ गए? क्योंकि तब नरक उनके लिए बनाया नहीं गया था। वो लोग नरक में भेजे नहीं गए थे और स्वर्ग लोग भी उनके लिए बनाया नहीं गया था। They became disembodied spirits, मतलब वो अशुद्ध आत्माएं बन गए थे, घूमने वाले आत्माएं। किसी को समझ में आ रहा है? ठीक है। आपको पता है पहले वाला पृथ्वी था जिसके बारे में मैंने कहा? हाँ, आदम नहीं था।
पहले वाला पृथ्वी जिस पे शैतान का राज्य था, परमेश्वर ने शैतान को गिराया, उसमें लोग रहते थे ना, है ना। परमेश्वर ने शैतान को गिराया, ये पूरा धरती जो है तबाह हो गया। वहाँ के रहने वाले लोग जो थे, हजारों साल क्या बोलते हैं उसको, अरबों साल पहले के लोग जो थे, उनके आत्माएं दुष्ट आत्मा बन गए, क्योंकि उनको जगह नहीं मिली कहाँ जाने के लिए। और फिर नया धरती बनाया गया था और आदम को बनाया परमेश्वर ने। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब ये लोग जो है, जो दुष्ट आत्माएं बन के घूम रहे हैं, ये हवा में घूम नहीं सकते हैं। इनके बारे में मैं बाइबल के द्वारा आपको बताता हूँ। रीड मैथ्यू 12:43-45। सब लोग अपने बाइबल में खोलिए। किसी को बोर लग रहा है क्या? बंद करूँ? किसी को डर लग रहा है? सब लोग सोएंगे रात को अच्छे से? ठीक है। मत्ती 12 मैथ्यू 12:43-45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, मनुष्य से, हाँ, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, आगे और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी हाँ। लौट जाऊंगी, हाँ। और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, हाँ। और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। कभी आपने ये वचन पढ़ा बाइबल में? आगे इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। सुनो गौर से, यहाँ पर फीमेल क्यों दिया क्या मालूम? ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, अनक्लीन स्पिरिट्स जिसे कहते हैं, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, सब लोग देखो यहाँ पे, अनक्लीन स्पिरिट्स, अशुद्ध आत्मा, ठीक है। ये जो दुष्ट आत्मा है, शैतान का लिंग क्या है? शैतान का लिंग क्या है? पुरुष है कि स्त्री है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, स्वर्गदूतों का नहीं है। शैतान पुरुष है, पुरुष, मेल। नरदूत मेल होते, मेल, आदमी मेल। And why Jesus said, They don't need to keep they cannot reproduce to keep their species alive. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्वर्गदूत जो है वो आदमी और औरत नहीं होते, वो सिर्फ आदमी होते, मेल। समझ में आ रहा है? मेल पुरुष, इसलिए बाइबल में हमेशा उनको मेल से दर्शाया गया। पर ये जो अशुद्ध आत्माएं है, ये मेल और फीमेल होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये स्त्रीलिंग भी होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं। मतलब कभी कभी किसी के अंदर, कभी आपने देखा औरत का आत्मा आ रहा है, औरत के जैसे बातें करते हैं ना, और कभी कभी आदमी का आत्मा आता है और बोलता है, जेंडर वो वैसे बोलता है, मैं आया हूँ, और औरत वाला आत्मा बोलता है मैं आई हूँ, या जो भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों ये दोनों है? क्योंकि पहले वाले धरती पे आदमी भी थे और औरत भी। सेंस बन रहा है कि नहीं? ठीक है। अब ध्यान से इस पैसेज को देखो। मुझे नहीं पता कि आज पूरा कर पाऊंगा, पहले ही सवाल पे हो। ठीक है, I'll try। वापस से पढ़ो। मत्ती 12:43। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, उसको हकला नहीं गया, उसको बाहर फेंका नहीं गया, वो अपने खुद ही से निकला है। अगर लूक 9:39 खोलने की जरूरत नहीं है, वहां पर लिखा है वो अपने मर्जी से जाता है, अपने मर्जी से वापस भी आता है। ये अशुद्ध आत्मा है। कभी कभी किसी के ऊपर, कभी आपने देखा है ऐसा, कभी कभी उनके ऊपर आत्मा आता है और फिर निकल जाता है, वापस से शांत होते हैं, वापस से आत्मा आता है, जिसे कहते हैं फिट्स। मालूम है फिट्स? मिर्गी। कभी कभी आता है, वो लोग ये करते हैं और फिर तड़पते हैं और फिर वापस से वो आत्मा चला जाता है। तो ये आत्मा जो है कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, उनके मन मर्जी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। तो सूखी जगहों में, एक मिनट, सूखी जगहों में, अभी ये फीमेल वर्जन में क्यों लिखा है क्या मालूम, पर सूखी जगह, सब लोग बोलो सूखी जगह। सूखी जगह का मतलब क्या है बताओ? ये उनमें से एक पैसेज है जो जब मैं बाइबल शुरुआत किया था 4 कक्षा में, जब मैं 10 साल का था लड़का,
10-11 साल का था, तभी से मैंने ये पहला वाला पैसेज पढ़ा था और मैंने मांगा परमेश्वर से, मुझे बताओ सूखी जगह है क्या। अगर लिखते भी थे हवाओं में जाता है, दुष्ट आत्मा निकलकर हवाओं में जाता है, फिर भी समझ में आता है, निकलकर घूमता है, फिर भी समझ में आता है। बाइबल में लिखा है यहाँ पे सूखी जगह, क्यों क्यों? आज पर्दाफाश होगा। सोचो सोचो, तभी मेरे पास कुछ कमेंट्रीज नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था ढूंढने के लिए, पर आज तक मैंने किसी से सुना नहीं है। मैं बहुत ढूंढा, कोई ये बता रहा है, पर परमेश्वर ने इतने खूबसूरत तरीके से बताया और आपको भी सेंस लगेगा। सूखी जगह, बताओ बताओ, कोई अपना दिमाग चला भी रहा है क्या? नहीं। क्या बोल रहे पास्टर, आप ही बता दो। हम लोग रुके, आप बताओ। ओके 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 ओके। सूखी जगहों में घूमता है मतलब वो गिले जगह से आया था। सूखी जगहों में घूमता है मतलब वो गिले जगह से आया था। गिले जगह का मतलब कौन था? वो आदमी। वो आदमी में गिल्ला क्या है? खून। इन दुष्ट आत्माओं को खून वाला शरीर चाहिए, या वो जानवर का हो या वो आदमियों का हो। वो लोग बाहर ऐसे ही घूम के, उनको कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ खून वाले शरीर से कुछ कर पाते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है सूखी जगह पर उनको विश्राम नहीं मिला। इसलिए उसने कहा आओ मैं वापस से अपने घर जाता हूं। अपने घर मतलब वो बंदे का उद्धार नहीं हुआ, अभी भी वो शैतान का ही घर था। इसलिए वहाँ पर लिखा आओ जाओ मैं वापस से अपने घर। जब वो अपने घर आता है वो देखता है कि अच्छे से साफ सफाई हो गया है, अच्छे से ये बंदा अब सुधरने की कोशिश कर रहा है, साफ सफाई हो गया। जाके अपने दोस्तों को लेकर आता है, उससे 7 गुना ज़्यादा दुष्ट अनक्लीन स्पिरिट, उससे 7 गुना ज़्यादा दुष्ट अशुद्ध आत्माओं को लेकर उस आदमी में बस जाते हैं। और वो आदमी का पहला हश्र, आखिरी हश्र जो है पहले से बदतर होता है। समझ में आया कि नहीं आया सबको? इसी का मतलब है यहाँ पर ये अपना हकीकत नहीं है, ये हमारा हकीकत नहीं है। क्योंकि ये आखिरी वर्ष में क्या लिखा है? 45, रीड 45। थैंक यू फादर। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, हाँ। और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और हाँ। उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हाँ। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। इस युग के बुरी दशा के लोग मतलब बुरे लोगों, बुरे युग, जनरेशन, बुरे पीढ़ी के साथ इस बुरे पीढ़ी के दशा ऐसा ही होगा। पर आपको पता है हम बुरे पीढ़ी नहीं है। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 9वां वचन कहता है हम क्या है? चुना हुआ पीढ़ी है। हम बुरे पीढ़ी नहीं है। ये हमारे साथ नहीं होता है कि दुष्ट आत्मा हम में आके रह सकता है, ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। थैंक यू फादर। ठीक है, अब मैं आपको वो सवाल पे आता हूँ जो सवाल हमने पिछले बार छोड़ा था। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को सुअरों में क्यों भेजा? किसी ने इसके बारे में सोचा? नहीं। सोचा ही होगा। नहीं, हमको मालूम सोचा ही होगा। कौन है जिसने थोड़ा तो सोचा? कहा हम सोचेंगे, पास्टर बता देंगे तब हमको पता चल जाएगा, थोड़ी ना हमारा कुछ बिगड़ रहा है तब तक। सुअरों में नहीं भेजते तो वो इंसान में फिर से घुस जाता। कौन से इंसान में? जिससे निकला। अरे ऐसे कैसे? वो अभी यीशु का हो चुका है ना, वो सुसमाचार कर रहे हैं। तो जब सुअर मर गए तो वो लोग कहाँ गए? वो भी मर गए। दुष्ट आत्मा कहाँ गए? वो दुष्ट आत्मा समुद्र में चले गए, वो वापस ऊपर नहीं आ पाए दुष्ट समुद्र से। अच्छा, खत्म हो गए, डूब के क्या हो गया? मर गए। ये दुष्ट आत्मा मरते नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, तैयार? ये सिर्फ मेरा सोच है, ओके? ये बाइबल में नहीं है, किसी ने बताया नहीं, ये सिर्फ मेरा सोच है। बताता हूँ मैं। सबसे पहले दुष्ट आत्माओं ने मांगा कि हमें सुअरों में जाना है। सही बात है कि नहीं? यीशु ने नहीं कहा कि सुअरों में जाओ, दुष्ट आत्माओं ने मांगा। यीशु को पता था अगर मैं इन लोगों को, दुष्ट आत्माओं को उनके इच्छा के अनुसार सुअरों में भेज दूं, ये आदमी को छोड़ेंगे। तो मेरे लिए आदमी इंपॉर्टेंट है कि सुअर? आदमी।
तो यीशु ने बोला ठीक है, ये तुम्हारा डील है, निकलो फट से और इस आदमी को छोड़ो, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आदमी। बट दुष्ट आत्मा को पता नहीं था कि सुअर जो है वो आत्महत्या करने वाले हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञानी नहीं है। सुनो, यीशु को पता था कि सुअर आत्महत्या करने वाले हैं, पर दुष्ट आत्मा को पता नहीं था कि आत्महत्या करने वाले ये सुअर। यीशु ने कहा जाओ सुअरों में। ये लोग सुअरों में गए और सुअरों में अटक के बैठ गए, क्योंकि उनको खून वाला शरीर चाहिए, और उन्होंने मांगा और उनको आज्ञा दिया उसमें जाने के लिए। ये सारे गए पानी के अंदर, आत्महत्या कर दी, मतलब सारे के सारे मर गए। अब इन दुष्ट आत्माओं का क्या हुआ? वो लोग मरे? मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। वो लोग डिसएम्बॉडीड हुए, वो लोग वापस से सूखे जगह में फैल गए। अब सूखे जगह में जब फैल गए, उनको घर ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगेगा। वापस से 6000 दुष्ट आत्मा एक घर कैसे ढूंढ सकते? वापस से टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तब तक ये बंदा सुसमाचार प्रचार कर रहा है वहां पे, तब तक ये बंदा यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहा है और अंधेरे जगह में रोशनी फैला रहा है। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? उनके इलाके से उनको हकल दिया बाहर, उनको वापस से हवा में ड्राई प्लेसेस में भेज दिया। समझ में आया कि नहीं आया? दुष्ट आत्मा को पता नहीं था कि सुअर मरने वाले हैं। है कि नहीं मेरे साथ कोई? ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? क्वेश्चन है? क्या है बोलो। सुअर क्यों मरने वाले हैं? सुअर क्यों मरेंगे? He's saying that पहले उन दुष्ट आत्माओं को नहीं पता था। They were suicidal spirits, ना? I'll ask afterwards. Suicidal spirits. And the pigs couldn't understand. They lost control of their So senses. after they entered, then they Lost control of their senses and they jumped down. afterwards, na? हाँ. And then they But you jumped are down and saying killed. that they don't know that. The I'll demons ask you didn't know. afterwards. Demons didn't know ना that they are going to die. तो वो लोग अंदर गए, फिर वो लोग मरे ना। अच्छा ओके तो डीमंस को नहीं पता था ये लोग मरने वाले, वरना उसमें बैठ के मर जाएंगे। हाँ, You should तो तब feel तक like वो that. लोग बैठे रहते थे सुअरों में, जब तक उनका अगला शिकार नहीं आए। पर उनको पता नहीं था कि ये सुअर मर जाएंगे, मतलब जैसे ही वो एंटर करेंगे मर जाएंगे। गुड जॉब। ठीक है, ओके। अभी दो चीज है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। एक है डीमन पोजेशन और दूसरा डीमन इन्फ्लुएंस, प्रभाव, मतलब कब्जा। एक होता है दुष्ट आत्माओं का कब्जा, दूसरा होता है दुष्ट आत्माओं का प्रभाव। समझ में आया? कब्जा अलग होता है, प्रभाव अलग होता है। मतलब अगर मैं बोलूं शालू को हंसो, देखो मैंने कब्जा नहीं किया उसके ऊपर, मैंने सिर्फ उस पर प्रभाव किया ताकि वो हंसे, तो वो मेरे अनुसार व्यवहार कर रही है जैसे मैं चाहता हूं। इसको बोलते हैं प्रभाव। मतलब जब आप दुष्ट आत्माओं के जैसे व्यवहार करते हैं या अपने चाल चलन करते हैं, तो उसको कहते हैं दुष्ट आत्मा का प्रभाव। मतलब वो आप पे प्रभाव डाल रहे हैं ताकि आप उनके जैसे चाल चलन या उनके जैसे प्रभाव कार्य करो। समझ में आ रहा है? कब्जा का मतलब क्या है? मैं शालू को पकड़ के उनके मुंह को ऐसे खोल रहा हूं, बोलो हंस हंस करके। समझ में आ रहा है? मतलब जबरदस्ती, मतलब आपने आप पे नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं, उसको बोलते कब्जा। ये होता है उन लोगों के साथ जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। दुष्ट आत्मा किसी भी क्रिस्ती के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रिस्ती के अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुका है। दुष्ट आत्मा वो कब्जा नहीं कर सकता है, परंतु एक मसीह को दुष्ट आत्मा क्या प्रभाव कर सकता है। सब लोग हैं यहाँ पे? ये तीसरा सवाल था, है? पहला सवाल क्या था? शैतान कौन है? दूसरा सवाल, यीशु ने दुष्ट आत्माओं को सुअरों में क्यों भेजा? Why did Jesus send the spirits to the pigs? तीसरा सवाल, कब्जा और प्रभाव के डिफरेंस क्या है? अब मजा आएगा। टूल्स ऑफ सेटन, शैतान के अवजार हथियार क्या है? शैतान के हथियार क्या है? नहीं, हथियार नहीं, औजार। औजार।
शैतान के औजार क्या है? सब लोग तैयार? यस। ठीक है, थैंक यू फादर। शैतान का लैंग्वेज है, सब लोग बोलो लैंग्वेज, भाषा। शैतान का भाषा है, ठीक है, शैतान का भाषा है। शैतान का क्या भाषा है? अभी ये है शैतान के औजार। शैतान के औजार क्या है? ठीक है, चौथा सवाल, शैतान का भाषा क्या है? कोई बता सकता है? सबसे पहला भाषा, और आप सीख सकते हो ये भाषा, आप सीख सकते हो, आप ये भाषा बोल सकते हो। शैतान का सबसे पहला भाषा है घमंड। सब लोग बोलो घमंड। जब भी आप अपने बारे में बड़ाई करते हो या घमंड के बातें करते हो, वो किसका भाषा बात कर रहे हो आप? दूसरा, शैतान का दूसरा भाषा क्या? गुड जॉब, झूठ। सब लोग बोलो झूठ। जब भी आप झूठ बोल रहे हो, आप किसका भाषा बोल रहे हो? क्या बात है, सबको पता भी है। हंस हंस के बता रहे सब। यहाँ पर है कोई जो झूठ नहीं बोलता? एक बार भी नहीं, कभी नहीं बोलती हूँ, बट कभी कभार गलती से हो जाती। झूठ जब भी आप बोलते हो, शैतान का भाषा है, क्योंकि शैतान झूठ बोलता है और सारे झूठ बोलने वालों का पिता है, क्योंकि वो आरंभ से ही पाप करते आया, आरंभ से ही झूठ बोलता आया है। जब भी आप छोटा झूठ बोलते हो या मोटा? बड़ा, हाँ, छोटा या बड़ा, ठीक है, वो झूठ झूठ ही है। और एक बात बोलूं आपको, हैरानी की बात यह है कि सफेद झूठ भी झूठ है। आधा सच भी झूठ है, आधा सच भी सच पूरा झूठ है। झूठ है। शैतान का पहला भाषा क्या है? दूसरा भाषा क्या है? तीसरा भाषा कुड़कुड़ाना है, शिकायत करना है। अरे दाल कैसा है? पूरा पानी पानी। अरे ये कैसा है? अरे कितना गर्मी है, कितना ठंडी है, अरे यार क्या है, ये क्या है वो। कितने जन कुड़कुड़ाते हैं? मत बोलना, वरना पता चलेगा शैतान का भाषा कितने लोग बोल रहे हैं। कुड़कुड़ाना है, इसलिए परमेश्वर को गुस्सा दिलाता है कुड़कुड़ाना, गुस्सा। आपको पता है रेगिस्तान में ये परमेश्वर ने अपना बड़ाई किया पूरे देशों के सामने और बोला कि इन लोगों को मैंने मिस्र देश से निकाला ताकि मैं उनको कैनान लैंड में ले लूं, मतलब वादे के देश में ले लूं। पर सारे के सारे लोगों को रेगिस्तान में ही खत्म कर दिया परमेश्वर ने, रेगिस्तान में ही मरने दिया सबके सब इजरायली लोगों को। क्यों? साफ साफ परमेश्वर ने कहा, क्योंकि ये लोग कुड़कुड़ाते हैं। परमेश्वर बोले मेरे देश में कुड़कुड़ाने वाले नहीं चाहिए। एक चीज मैं आपको कह सकता हूं, कैसे आपको पता चले कि आप स्वर्ग नहीं जाने वाले हो। स्वर्ग में कुड़कुड़ाने वाले नहीं है। अगर आप कुड़कुड़ा रहे हो तो आपको पता चलेगा, जिसके भाषा आप बोल रहे हो उसी के साथ आप जाओगे। कोई है कि मैं ही अकेला हूं? आप अपने भाषा से बताते हो आप किस देश के नागरिक हो। अगर मैं चाइनीज में बात करूं तो मैं चाइना का हूं, चीन का हूं। अगर मैं जापानीज में बात करूं तो मैं जापान का हूं ना बाबा। अगर मैं डेविल का, शैतान का भाषा बात करूं तो मैं कहाँ का हूं? और जाऊंगा मैं कहाँ पर? जहां पे शैतान जाएगा, नरक में। ठीक है, पहला घमंड, दूसरा झूठ, तीसरा कुड़कुड़ाना, चौथा नेगेटिव, नकारात्मक चीज है। नहीं होगा, नहीं होगा। और क्या है नेगेटिव? नहीं, आप लोग तो बात ही नहीं करते हो ना नेगेटिव क्या है। और क्या था? कोई नेगेटिव चीज है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, कभी ऐसे गुस्से में निकल जाता है, मर जाऊंगी, है ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और क्या क्या? और क्या क्या? सर फट रहा है। और क्या क्या नेगेटिव? अरे इतने पवित्र लोग हैं पिता, मैं स्वर्ग पहुंचा क्या? और नेगेटिव क्या है बताओ ना? पैसा नहीं है, तंगी है, ये है, क्या काम है? बहुत खर्चा है। और हाँ क्या?
लालच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? नेगेटिव, नकारात्मक चीज है। हमेशा प्रभु का हर बातों में धन्यवाद दो, मतलब आप स्वर्गीय लोग हो। अगर सब बातों में आप नकारात्मक चीज ही बोल रहे हो, कुछ भी सुंदर दिख रहा है और आपको खराब चीज दिखता है, अरे कितना सुंदर हरियाली है, अरे देखो ना गोबर, अरे कितना सुंदर, अरे यार क्या हवा चल रहा है, अरे बदबू आ रहा है कहाँ से यार। तो ऐसे लोगों से दूर रहना। वो खुद कचरा लेकर घूम रहे हैं और आपके ऊपर भी कचरा डालेंगे। आपको पता है ना, बदबूदार आदमी के साथ जब आप जाते हो, लोगों को पता नहीं चलता कि बदबू आपसे आ रही है कि उनसे, इसलिए उनसे दूर रहो ताकि लोगों को पता चले बदबू उनसे आ रही है, आपसे नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट वाला शैतान का गॉसिप, मतलब कानाफूसी, चुगली। कानाफूसी, चुगली। किसी और के बारे में बात करने में कितना मजा है, पता है? वो लोग ये वो इन सब भाषाओं से आपको दूर रहना है। सब लोग बोलो, दूर रहना है। ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले शैतान का एक भाषा होता है, दूसरा एक टेरिटरी होता है। सब लोग बोलो टेरिटरी, इलाका, जिसे कहते हैं इलाका। सब लोग बोलो इलाका। शैतान जो है आत्मिक नहीं है। सब लोग बोलो आत्मिक। शैतान आत्मिक नहीं है, शैतान शारीरिक है। वो शरीर के इसमें काम करता है, क्षेत्र में। सब लोग बोलो शरीर के क्षेत्र में। वो आत्मिक क्षेत्र में कभी काम नहीं कर सकता है। मतलब आत्मिक मतलब आध्यात्मिक, मतलब वो आपको कभी भी क्या बोलते हैं, टेम्प्ट, परीक्षा में नहीं डालेंगे। प्रार्थना करो। कभी आपको लगा शैतान मुझे कह रहा है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्या करो? शैतान निकल जाए? कभी नहीं। फास्टिंग करने के लिए कहेगा क्या शैतान? उपास करो। अरे शैतान तेरे को क्या हो गया, आज बोल रहे उपास करो? नहीं, वो शरीर के क्षेत्र में है, इसलिए वो कोशिश करेगा। कमान, सब लोग हैं मेरे साथ? कितने जनों को लग रहा है बस हो गया? नहीं। कितने जनों को लग रहा है और चाहिए? परफेक्ट। अभी पता चल रहा है ना आपको, दिख रहा है ना हर क्षेत्र में शैतान कहाँ है, कहाँ काम कर रहा है। ये है आत्मिक क्षेत्र जहाँ पर आप हो मसीह में। ये है शारीरिक क्षेत्र जहाँ पे पूरा दुनिया है और शैतान भी है। ये शैतान का दुनिया है, ठीक है, शरीर के क्षेत्र में। वो आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप आत्मिक क्षेत्र में हो, उनके दायरे से बाहर हो, उनके सीमा से बाहर हो। वो सोचता है बस आपको परीक्षा में डाले कि आप ये क्षेत्र छोड़कर ये क्षेत्र में आ जाए। क्योंकि अगर आप ये क्षेत्र छोड़कर, विश्वास वाला क्षेत्र छोड़कर शरीर के क्षेत्र में आ जाए, तो वो आपको बराबर हरा सकता है, तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। यस, ट्रू। इसलिए शैतान बोलता है, ए देख, तू तो प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, पर तेरे पास तो पैसा नहीं है। फिर आप चीजों को देखते हो, अरे हाँ पैसा नहीं है, आप धीरे धीरे ये क्षेत्र में आ रहे हैं। अरे देख, तू तो कहता है कि प्रभु ने तेरे को चंगा किया, पर देख तेरे बदन में अभी भी दर्द है। धीरे धीरे ये क्षेत्र में आ रहा है, शैतान के क्षेत्र में, और शैतान आपको तबाह करता है। आपको पता है उकाब और सांप के बीच में अगर लड़ाई होता है, कौन जीतेगा? उकाब। नहीं, सांप। जहर होता है ना सांप के अंदर बाबा, एक ठक करके मार दिया, खत्म। उकाब और सांप के बीच में सांप जीतता है। अगर आप अकेले शैतान से लड़ने के लिए जाओगे, आप खत्म। पर आपको पता है उकाब चालाक होता है, समझदार होता है। उकाब सांप के साथ लड़ता नहीं है सांप के क्षेत्र में, जमीन पे, क्योंकि सांप जमीन पे लड़ सकता है, आसमान में नहीं। इसलिए उकाब क्या करता है, सांप को उठाता है आसमानों में, जहां पर सांप सांस नहीं ले सकता है, और वहां पे सांप को हराता है। इस क्षेत्र में शैतान को हरा सकते हो, नीचे वाले क्षेत्र में नहीं। अगर आप शरीर के अनुसार जियोगे तो मृत्यु है, अगर आत्मा के अनुसार जियोगे तो जीवन और शांति है। शैतान दिखाता रहता है, अरे तेरे बैंक अकाउंट देख, शैतान दिखाता रहता है, तेरे बदन को देख, तू दिखा उनको कि देख वचन में क्या लिखा है। वचन में ये लिखा है, ये मेरा क्षेत्र है, मैं यहीं से लड़ूंगा, तुझे तबाह करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने जन ये क्षेत्र में अभी? नहीं। कौन से क्षेत्र में?
आत्मिक क्षेत्र में, और वहीं पे रहो, वहीं पे रहो। शैतान आपको छू भी नहीं सकता है, आपको छू भी नहीं सकता है। इसलिए संसार और अपने परिस्थितियों को देखो मत, आप वचन के अनुसार जियो, आत्मा में चलो, और बस आप महफूज हो और शैतान को हमेशा हराते रहोगे, हमेशा। आमीन। थैंक यू फादर। किसी को मजा आ रहा है? ओके, अब शैतान को नेक्स्ट तीसरा, दुष्ट आत्मा जो है उनको खाना चाहिए। सब लोग बोलो खाना। कितने जन बहुत कुछ सीख रहे जो कभी पहले सीखे नहीं? यस, मुझे तो मजा आ रहा है। दुष्ट आत्मा को खाना चाहिए। सब लोग बोलो खाना। ठीक है। शैतान का नाम जो है, सब नामों में से एक नाम उनका है बेल्ज़ेबब। बालज़ेबब, या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? किसी ने सुना बालज़ेबब? हिंदी बाइबल पढ़ते वक्त कि फरीसी लोग कहते हैं यीशु को कि तू बालज़ेबब की शक्ति से शैतानों को निकाल रहा है। ठीक है, बालज़ेबब। ठीक है, शैतान को एक नाम दिया गया बालज़ेबब बाइबल में। बालज़ेबब का मतलब क्या है? थैंक यू। शैतान का मतलब बालज़ेबब, बालज़ेबब का मतलब शैतान। वाह। बालज़ेबब का मतलब क्या है? सरदार। सरदार नहीं, दुष्ट आत्माओं का सरदार। मक्खियों के प्रभु। किसके? द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। मक्खियों के प्रभु। सब लोग बोलो मक्खियों के प्रभु। मक्खियों के बारिश के मौसम में कितने जनों के घर में मक्खी आता है? उनके प्रभु कौन है? मक्खियों के प्रभु कहा जाता है शैतान को। अब मक्खी कहाँ पर बैठते हैं? कहाँ पर? गंदगी में। अभी डेटॉल से साफ सफाई करो, मक्खी बैठेंगे क्या? नहीं। जब गंदा है, गंदगी में, गोबर पे, कचरे पे मक्खी बैठते हैं। शैतान जो है, दुष्ट आत्मा जो है, मक्खी जैसे है, और उनको गंदगी चाहिए आपके जीवन में बैठने के लिए। जितना आप गंदगी उनको दोगे उतना वो बैठेंगे आपके जीवन में। आप उनको निमंत्रण देते हो, आ जाओ। मतलब अगर मैं किसी के प्रति अक्षमा रख रहा हूं, नहीं ये गोबर मेरा है, मेरे को दो, ये गोबर मुझे रखना है, आएगा कौन? मक्खी। कचरा रखना है, किसी के प्रति मुझे अक्षमा है, किसी के प्रति मुझे नफरत है, कुछ भी मैं खराब सुन रहा हूं, कुछ भी मैं खराब देख रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ भी खराब है, मक्खी आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनको कचरा पसंद है। जितना आप अपने जीवन से कचरा निकालोगे उतना ही ये लोगों का आना बंद होगा। थैंक यू फादर। हाँ, कितने लोग कह सकते कि मेरा ज़िंदगी जो है, मेरा दिल जो है, मेरा दिमाग जो है साफ है, एकदम साफ है, कोई कचरा नहीं है? नहीं ना, किसी के प्रति या कुछ ना कुछ तो खराबी है। मेरे पास्ट के बारे में, मेरे भूतकाल के बारे में, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, बचपन में ऐसा हुआ था, ये सब कचरा है, ये सब कचरा है। देखिए, जब आपके साथ कुछ होता है ना बचपन में वगैरह, तो आप याद रखते हो, और जब भी आप वो चीज़ सुनते हो या वापस से उस आदमी को देखते हो या औरत को देखते हो, आपको क्या होता है अंदर से? तुरंत याद आता है, तुरंत आपके अंदर आवाज आता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसे। किसका आवाज है? दुष्ट आत्माओं का आवाज है। ये लोग बात भी कर सकते हैं, ये प्रभु का आवाज नहीं है, ये परमेश्वर का आवाज नहीं है। जितना हो सके गंदगी साफ करो। अगर गंदगी साफ करोगे तो मक्खी नहीं आएगी। मक्खी नहीं आएगी। गरम रहो तो मक्खी नहीं आएगी। गरम रहो, हाँ, वो वाला गरम नहीं, गुस्से में गरम नहीं, गरम रहो तो मक्खी नहीं आएगी। मसीह में गरम, मसीह में गरम, वचन से गरम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शैतान का भाषा है, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ इन चीज़ों में, सिर्फ ऊपर ऊपर से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। शैतान का भाषा है, शैतान का क्या है? फिर टेरिटरी, इलाका है। सब लोग उठो। शैतान सुलाता भी है, और शैतान ये भी बोलता है कि मुंह बंद रखो। जब परमेश्वर के शैतान का इलाका है, शैतान खाना भी खाना चाहता है, खाना भी खाता है शैतान, ठीक है? ओके, क्या खाना खाता है? क्या खाना खाता है शैतान? गंदगी। अरे यार, मैं बंद कर रहा हूँ, ये मेरे को नहीं मज़ा आ रहा है।
बंद करूं? नहीं, मेरे को नहीं मजा आ रहा, मुझे नहीं लग रहा है लोगों को समझ में आ रहा है। आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। किसको समझ में आ रहा है? आ रहा है? Yes. ये बीच वाले सारे आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, क्लास खत्म कर दूंगा, अगला टीचर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? खाना चाहिए उनको। और नेक्स्ट, शैतान को मददगार चाहिए। सब लोग बोलो मददगार। मदद करने वाले, मदद करने वाले। देखिए, शैतान हर जगह नहीं हो सकता है, सही बात है कि नहीं? तो शैतान चाहेगा कि मेरे लिए लोग काम करें, तो किसको नियुक्त करता है वो? अपने नरदूतों को, नरदूतों को, दुष्ट आत्मा को। और किसको नियुक्त कर सकता है? हम लोगों को, हम लोगों को। क्योंकि झगड़ा करने का किसका है? शैतान से है या परमेश्वर से? तो शैतान बोलता है, ये देख, उनके बीच में ना सिर्फ झगड़ा करके छोड़ दो, वो लोग अपने आप में 3-4 दिन तक झगड़ा करते रहेंगे, उनको छोड़ दो, वो अपना काम करेंगे, हम दूसरे काम पे कंसंट्रेट करेंगे। और हम इधर बैठ के झगड़ा कर रहे, ए तूने ऐसा क्यों बोला, रे तूने वैसा क्यों बोला, तूने। हम शैतान का काम कर रहे हैं, यहाँ पे शैतान का मदद कर रहे, अंधकार के राज्य के लिए जी रहे हम लोग। क्षमा मत करो, क्षमा मत करो। और शैतान को मालूम है, जब तक ये क्षमा नहीं करता है ये चंगाई नहीं पा सकता है, जब तक ये क्षमा नहीं करता है ये समृद्ध नहीं हो सकता, ये शांति नहीं पा सकता है। Yes. ये अक्षमा है इसके जीवन में। अरे छोड़ दो इसको, 3-4 साल लगेगा इसको, छोड़ दो। वो 3-4 साल तक बात नहीं करेंगे ये दोनों, छोड़ दो, ये अपना काम करेंगे। Yes, true. इसके पास देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये यीशु के लिए कुछ कर नहीं पाएगा। अक्षमा है इसके जीवन में। Yes, true. ये मेरा काम कर रहा है, ये मेरे लिए काम करता है। स्लीपिंग पार्टनर जिसे कहते हैं, शैतान का बिजनेस है। और आप शैतान का कार्य कर रहे हो, लोगों से झगड़ा करके, अक्षमा रख के। हम लोग करते हैं शैतान का कार्य ऐसे। मैंने कभी नहीं सुना ऐसा प्रीचिंग कहीं पे। Yes, amen. ये क्या, ये बाइबल नहीं पढ़ता है, ये प्रार्थना नहीं करता। अरे इसको छोड़ दो, ये कुछ नहीं करेगा, ये लल्लिया है। लल्ला, नल्ला। इसको छोड़ दो, ये मेरा काम करेगा, ये करेगा, अरे ये उसी में रहेगा, कर्ज में रहेगा, चिड़चिड़ करेगा, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। बाइबल नहीं पढ़ रहा है। अगर बाइबल नहीं पढ़ रहा है तो इसका रोशनी जलेगा नहीं। अगर इसका रोशनी नहीं जलेगा तो ये अंधकार में ही रहेगा। छोड़ दो इसको, ये हमारे लिए खतरा नहीं है। जो खतरा है, अरे किसी ने बाइबल खोला, पढ़ा, अरे वो पढ़ते ही जा रहा है, अरे बस, अरे सो जा, नहीं, अरे पढ़ते ही जा रहा है, अरे रोशनी आ जाएगा इसके जीवन में और ये सुधर जाएगा, ये सवर जाएगा और इसका जीवन, अरे ये हमारे लिए खतरा हो जाएगा। जितना आपका बाइबल बंद है उतना ध्यान देना कि आप शैतान के लिए कार्य कर रहे हो, शैतान का मदद कर रहे हो, अंधकार के राज्य के लिए आप उनको बढ़ावा दे रहे हो। वचन नहीं सुनना, चर्च से दूर रहना। अरे ये लोग चर्च से, अरे बस थोड़ा पास्टर के तरह से थोड़ा, बस पास्टर को बोल दो, बस बोलने के लिए कुछ, बस ये गायब चर्च से। नहीं, मैं वो चर्च में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसने बोला, उसने ऐसा बोला। अरे ये चर्च से दूर है, छोड़ो इनको, ये अपने ही कार्य कर रहे, छोड़ो। एक ख्रिस्ती डाउन हो गया, चल अभी दूसरे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। थैंक यू फादर। ये लोग अरे चर्च में आते ही जैसे प्रचार होता है ना, सो जाएंगे ये लोग। छोड़ो इनको, छोड़ दो, ये सोते वाले ख्रिस्ती है। इनके सर में कुछ नहीं करना पड़ेगा इनके साथ। ये हमारे ये लोग गरीब है, गरीब। ये अमीर नहीं बनना चाहते क्योंकि इनको पता नहीं है ना कि वचन में, पता नहीं है कि वचन में लिखा है कि तुम अमीर हो सकते हो। और ये लड़ रहे नहीं है अपने हक के लिए जो मसीह में है। ये लोग बीमार है, अरे रखो इनको बीमार। ये लोग अपना ही काम कर रहे। चालू है। Yes. शैतान के राज्य में मददगार है। सब लोग बोलो, शैतान के राज्य में मददगार है। इतना ध्यान देना कि आप उनका मददगार नहीं है। Yes. आप उनके हथियार नहीं हो, औजार नहीं हो। आप झगड़ा नहीं करोगे क्योंकि जब आप झगड़ा करते हो शैतान खुश होता है। आप किसी को दुख पहुंचाते हो, शैतान खुश होता है। आप किसी से नफरत करते हो, शैतान खुश होता है। आप झूठ बोलते हो, शैतान खुश होता है। शैतान को खुशी देना कि यीशु मसीह को खुशी दोगे जब आप किसी से प्यार करोगे, लोगों को क्षमा करोगे। थैंक यू फादर। आपको पता है शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है?
धोखा, डिसीव क्या बोलते हैं? छल, धोखा। धोखा। रीड रेवलेशन 12:9, भरमाना। रेवलेशन 12:9। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 9वां वचन। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिश और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। बस, सारे संसार का भरमाने वाला है। सब लोग भरमाने वाला बोलो। मैं आपको उनके आवाज, उसके आवाज में नहीं, पर मैं आपको बताता हूँ वो कैसा सुनाई देता है जब आपको भरमाता है। किसी को सुनना है? सबसे पहला, लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले उसके भरमाने का आवाज को सुनो। अभी मैं बता रहा हूँ आपको। समय नहीं है मेरे पास, टाइम, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मेरे पास बहुत। परमेश्वर समझ के लेंगे। परमेश्वर, अभी मैं पाप करूंगा, बाद में पश्चाताप। अभी मैं पाप करूंगा, बाद में। चलता है अगर प्रेयर में नींद आए तो। अरे थका हुआ हूँ ना, रात को सोया नहीं ना। चलता है प्रेयर में नींद आए तो। चलता है जब पास्टर प्रचार कर रहे तभी नींद आए। चलता है, सब लोग बोलो चलता है। ये शैतान का आवाज़ है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, कोई मुझे समझ के नहीं लेता है। किसका आवाज़ है? शैतान का आवाज़। अरे मैं स्वर्ग वैसे भी जा रहा हूँ ना, मुझे करने दो, जो भी मैं कर रहा हूँ करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये किसका आवाज़ है? अरे कोई भी नहीं देख रहा है, पाप करने दो, मैं पाप करूँगा। कोई भी नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा कि मैं पाप कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं चल रहा मैं सिगरेट स्मोक कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं चल रहा मैं दारू पी रहा हूँ, किसी को पता नहीं चल रहा कि मैं ये कर रहा हूँ। किसका आवाज़ है? अरे झूठ बोल दो अभी यार, फिलहाल बच जाओ यार, बाद में देखा जाए, फिर बाद में सच बोलो। अभी फिलहाल झूठ बोलो, बच जाओ, वरना मम्मी मारेगी, पापा मारेंगे। झूठ बोल दो और बस बच जाओ। किसका आवाज़ है? अरे चलेगा यार, चर्च में नहीं गए तो चलेगा, यूट्यूब पे प्रीचिंग देख लेंगे। किसका आवाज़ है? अरे काम करना पड़ेगा ना, परिवार के लिए खाना तो लाना पड़ेगा ना, इसलिए संडे भी काम करना पड़ेगा, वरना पैसा कहाँ से आएगा? किसका आवाज़ है? अभी लोगों को लगता है आज तक मैं ये सब सुनते आया, ये शैतान का था, मुझे पता ही नहीं था ये शैतान का था। किसका आवाज़ है? शैतान का। अरे यार देर से सोए थे, अभी क्या सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करोगे यार? वैसे भी झूलोगे प्रार्थना में, बाद में प्रार्थना करो। किसका आवाज़ है? शैतान का सबसे बड़ा जो हथियार है, मैमन। कौन है ये? धन। ये है दुष्ट आत्मा, धन का, पैसों का, मैमोन जिसे कहते हैं। दुष्ट आत्मा पैसों का। सब लोग बोलो दुष्ट आत्मा पैसों का। शैतान ने यीशु मसीह को क्या दिया, क्या बोला जब रेगिस्तान में गए थे? ये सारे पृथ्वी के सारे राज्य में तुझे दूंगा अगर तू मेरे सामने झुककर दंडवत करे। यीशु मसीह को तुरंत तभी के तभी गुस्सा आया और कहा कि मैं सिर्फ दंडवत या आराधना परमेश्वर का करूंगा, निकल जाए यहाँ से। और शैतान को तुरंत भगा दिया वहाँ पे। अभी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। आर यू रेडी? ध्यान देना सब लोग, ये बहुत ही भारी होने वाला है और मुझे नहीं पता आप लोग कैसे लोगे ये। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास क्या है बताओ? दुनिया के हिसाब से सब कुछ है। अच्छा, इज्जत है। सब लोग बोलो इज्जत। सब लोग बोलो इज्जत। पैसा है तो आराम है। सब लोग बोलो आराम। पैसा है तो सामर्थ है। बोलो सामर्थ। है कि नहीं? कितने जन को लगता है ये सब सही है? पैसा है तो खाना है टेबल पे, अगर पैसा नहीं है, काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं। मतलब मेरा भरोसा पैसा हो चुका है। अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा कम हो जाता है तो मैं परमेश्वर के बगैर तो रह सकता हूं, पर पैसे के बगैर नहीं। मतलब मेरा परमेश्वर कौन बन गया? पैसा। जिस आदमी के पास पैसा है उस आदमी को इज्जत मिलता है। सही बात है कि नहीं? वो इज्जत कौन लेता है? आदमी या आदमी के पीछे वाला शैतान? ये पैसे के आत्मा ने लोगों के ऊपर कब्जा कर दिया है, इतना कि लोग लोन लेते हैं। क्या बोलते हैं लोन को?
कर्जा लेते हैं, ईएमआई में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग अपना जान देते हैं इसी पैसे के वजह से। ये दुष्ट आत्मा लोगों को ऊपर हावी हो चुके हैं। अगर कितने बीमार लोग हैं मालूम है, ट्रेन में धक्का बुक्की करके फिर भी वो लोग दिन ब दिन जाते हैं, अपने बच्चों को नज़रअंदाज करके, अपने बच्चों को छोड़ कर कहीं और जगह पे छोड़ कर काम पे जाते माँ बाप, ताकि किस्त भर सके। ये किसका है? पैसा का आत्मा। सब लोग बोलो, पैसा का दुष्ट आत्मा। क्यों? क्योंकि अगर छोटे बच्चों को अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा, वो लोग बड़े होकर कैसे अच्छे नागरिक बन सकते या कैसे अच्छे मसीह में बढ़ सकते? बताओ। दूसरे जगह पे छोटे बच्चे को रखोगे तो वो लोग क्या माँ बाप का, और परमेश्वर ने घर बनाया, परमेश्वर ने परिवार बनाया ताकि माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहे साथ में और उनको बड़ा करे। पर ये पैसों के वजह से ना माँ है घर में ना बाप है घर में। मुझे इधर ही रोकना पड़ेगा शायद से, क्योंकि एक झूठ, ये पैसे के लालच में एक झूठ ये पैसे के आत्मा में डाला है लोगों में। अब काम कर रहो जब तुम जवान हो, ताकि बुढ़ापे में तुम आराम कर सकते हो। अरे अब जवानी में तुम परमेश्वर के लिए नहीं जीते हो तो बुढ़ापे में। परफेक्ट। आपको पता है घर का मुख्य कौन है? घर का मुख्य कौन है? पापा है। पर बच्चों को पापा के साथ समय मिलता है? पापा गायब। क्योंकि पापा उनके भविष्य के लिए कार्य कर रहे, ये काम कर रहे, ताकि बच्चे का भविष्य। अरे बच्चे से पूछो, बच्चा बोलेगा कि मुझे भविष्य का छोड़ दो, अभी मुझे मेरा पापा चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में मैं पापा के साथ कहाँ कूदने के लिए जाऊं? जब मेरे पापा में शक्ति नहीं रहेगा तब मैं बड़ा खुद हो जाऊंगा, तब मैं पापा के साथ क्या खेलूं? मेरे बचपन में जब मेरा ये जवानी है, जब मैं बड़ा हो रहा हूं, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए सामने, ताकि मेरा जड़ मजबूत हो जाए। शैतान को भी मालूम है अगर बच्चों को हिला दिया तो आगे जाके वो मेरे लिए काम करेंगे। इसलिए बच्चे चर्च में नहीं आना चाहते हैं। थैंक यू फादर। और खास करके पास्टर के बच्चे, क्योंकि पास्टर के पास टाइम नहीं रहता है बच्चे के साथ समय बिताने के लिए, मिनिस्ट्री में बिजी रहते हैं। तो पास्टर के बच्चे दुनियादारी में चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमको दुनिया ही अच्छा लगता है, और कहीं और चले जाते हैं। नहीं, परमेश्वर का योजना है परिवार साथ में बने, परिवार साथ में जुड़े रहे। अब आप बोलोगे अरे काम नहीं करना पड़ेगा क्या? काम करना है, पर आपको उस पर विश्वास नहीं रखना है, अपना भरोसा उस पर नहीं रखना है, दिन रात उसके लिए नहीं ये करना है। परमेश्वर पे विश्वास रखो कि परमेश्वर तुम्हें ऐसा कोई चीज दे जिससे आप अपने परिवार के साथ भी रहे और आपके पास पैसा भी रहे। आप विश्वास क्यों नहीं कर सकते हो? अगर बॉस पे विश्वास है 30 दिन काम करके कि वो पगार देगा ही देगा बाद में, अगर बॉस पे इतना विश्वास है, परमेश्वर पे विश्वास नहीं रख सकते हो कि परमेश्वर पुरोठा करेगा? नहीं, ये पैसों ने इतना हमारे विश्वास को खोखला कर दिया है कि परमेश्वर पे भरोसा नहीं होता है। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में पैसा कम होते जाता है, हमें हार्ट अटैक आ जाता है ना, टेंशन आ जाता है। अरे पैसा कम हो रहा है, अरे स्कूल का फीस है, अरे ये कैसा करूं, अरे ईएमआई है, अरे कहाँ से पैसा आएगा? हमारा प्रार्थना भी वही होता है, परमेश्वर पैसा दे, पैसा। इतना इस दुष्ट आत्मा ने हमें पकड़ के रख लिया है, जवानी को छीन लिया है आदमियों से, औरत से। अरे कहानियों को सुनो तो सही, कैसे लोग जाते हैं काम पे, वरना बॉस उस दिन का पगार नहीं देगा, चर्च छोड़ के लोग काम पे जा रहे। ये परमेश्वर का इच्छा है? आपको लगता है? परमेश्वर का इच्छा है कि आप विश्वास से चलो। पर एक चीज मैं कह रहा हूं आप लोगों से, ध्यान देना, एक चीज मैं कह रहा हूं आप लोगों से, जॉब मत छोड़ना। पास्टर ने कहा घर पे बैठो विश्वास करो, जॉब नहीं। मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूं जो वचन में बने हैं और अपने परमेश्वर को जानते हैं। अगर आप वचन में बने हो, मजबूत हो और आपका विश्वास कहता है कि मैं परमेश्वर पे निर्भर हो सकता हूं, तो ही जॉब छोड़ना, मेरे कहने पे मत छोड़ना, वरना सब मेरे घर पे आके बैठ जाएंगे, बोले पास्टर आप ही खिलाओ अभी। मैंने नहीं कहा ये। इसके वजह से लोगों का परिवार टूट चुका है, पैसों की वजह से। किसकी वजह से? ये पैसे का दुष्ट आत्मा की वजह से। वचन में लिखा है 1 तिमोथी 6:10, रीड। थैंक यू फादर। 1 तिमोथी 6 अध्याय उसका 10वां वचन।
क्योंकि रुपए का लोभ हाँ हाँ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्या? रुपए का लोभ। कितने जनों को लगा जितना पैसा मिला काफी है, इससे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए जिंदगी में? कोई है यहाँ पे? मैं हूं ना। हाँ। अभी ना शादी विधि ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। अगर पैसा आया, आज मैं 10,000 कमा रहा हूँ, कल मुझे 50,000 कमाना है, कल 50,000 कमाऊंगा, मुझे 1 लाख कमाना है, क्योंकि 1 लाख काफी नहीं है मेरे लिए। ये क्या है? ये एक आत्मा है, ये एक दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर के राज्य में ये शैतान का राज्य का ये सिस्टम है पैसों का, जिसके लिए आपको काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। ये शैतान का राज्य है। परमेश्वर का राज्य ये नहीं है। परमेश्वर के राज्य में क्या है आपको पता है? रिसोर्सेज। पहले स्वर्ग और उसके धार्मिकता की खोज। रिसोर्सेज, रिसोर्स का मतलब क्या है? संसाधन। पैसे नहीं, जो पैसे दिला सकता है वो आपके पास आ जाता है डायरेक्ट। चीजें आपके पास कभी ऐसा हुआ कि आप परमेश्वर पे विश्वास कर रहे थे और आपको कुछ मिला? ऐसे मोबाइल किसी ने गिफ्ट किया, या किसी ने कुछ गिफ्ट किया, या साड़ी गिफ्ट किया, या ड्रेस पीस गिफ्ट किया, या कुछ गिफ्ट किया। घर में खाना बहुत बार ऐसा हुआ बिना पैसे दिए। आपके बर्थडे पे भी ऐसा होता ना, आप पैसे देते हो अपने गिफ्ट के लिए। हाँ रोशनी, सारे वो गिफ्ट्स के लिए जो कल आए थे वो पैसा दिया था किसी को? निशा ने पैसा मांगा बाद में? नहीं ना? पक्का ना? हाँ ठीक है। आप पैसे नहीं देते हो, वो आ जाता है। इसलिए हर चीज के लिए पैसा नहीं लगता है। आपको ऐसा भी परमेश्वर दे सकते, बस अपना ध्यान परमेश्वर पे डालो। जब भी आप अपना पैसा देखते हो कितना है मेरे पास, मत निराश हो जाना। इसलिए हम ऑफरिंग लेते हैं। आपको पता है ये ऑफरिंग का मतलब क्या है? वेदी पर मैं ये पैसे को ला रहा हूं और कह रहा हूं ये मेरा प्रभु नहीं है, तू मेरा प्रभु है। और जिन लोगों का अभी तक इस वश में है, जो लोग इस वश में है अभी भी इसी के बारे में सोचते हैं, सबसे छोटा वाला अरे 100 रुपया तो लगेगा घर पे जाने, 1 रुपया का कोई, अरे 2 रुपया का, हे परमेश्वर ये बीज है मेरा। परमेश्वर कहाँ है? क्योंकि आपका भरोसा आपके वो 100 रुपये पे है कि वो 100 रुपया आपको संभाल के लेके जा सकता है। अरे बहुत बार मैंने पैसा ऐसे ही पूरा जो मेरे पास था वो डाल दिया था। मेरे पास घर जाने के लिए जगह क्या बोलते पैसा नहीं था, मैं चल के जा रहा था और पीछे से रिक्शा आ जाता है, बोलते हैं चलो मैं लेकर जाता तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे हुआ है मेरे साथ। अरे मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला, पूरा का पूरा डालो, मैंने पूरा डाल दिया। मेरे पास पैसा नहीं था घर जाने के लिए। ये होता है परमेश्वर पे भरोसा। पैसे पे भरोसा मत करना, ये एक दुष्ट आत्मा है। सब लोग बोलो दुष्ट आत्मा है। आज परिवार बर्बाद हो चुके हैं। लोगों को अपना पापा और मम्मी नहीं मिलता है। क्यों? पापा बिजी है और जब आते हैं थक के। मुझे मेरे पापा और मम्मी इतना नहीं मिले थे। क्यों? दोनों बाहर गाँव थे, काम कर रहे थे ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो जाए। और जब आया समय तभी कुछ बचा नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है। ना हमारा बचपन बचा है, ना बचपन के बाद जो अभी आया कुछ भी नहीं बचा है, ना प्रॉपर्टी बचा है, ना कुछ भी बचा है। किस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो? बोलते हो बच्चों का भविष्य, बच्चों का भविष्य। अरे बच्चों के आज आप खराब कर रहे हो बच्चे के भविष्य के लिए। पैसा पैसा पैसा। आपको लगता है अगर पैसा मिलेगा तो इज्जत मिलेगा। आपको वो इज्जत नहीं मिल रहा है, वो इज्जत उस दुष्ट आत्मा को मिल रहा है जो आपके पैसे में है। वो पैसा हट जाएगा, वो इज्जत हट जाएगा। इसको बोलते खोखला इज्जत। खोखली है ये, खोखली खोखला। क्योंकि जब परमेश्वर उठाते हैं, परमेश्वर किसी को इज्जत दिलाते हैं ना लोगों के सामने, वो इज्जत असल में इज्जत होता है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आगे बढ़ू? है दम? ठीक है। पांचवा सवाल, पांचवा चौथा कौन सा था? ठीक है, पांचवा सवाल। सब लोग हैं मेरे साथ? आपको कैसा पता चलेगा कि आप दुष्ट आत्मा के प्रभाव में हो या कोई भी दुष्ट आत्मा के प्रभाव में हो? फटफट पढ़ना, स्टार्ट रीडिंग। रोमन्स 1:29-32। अगर इनमें से एक भी लक्षण आपके अंदर है तो दुष्ट आत्मा के प्रभाव के नीचे आप अभी भी हो। सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है सुनने के लिए? ध्यान से सुनना और देखना कि आपका नाम इसमें आता है कि नहीं। रोमन्स 1:29-32। रोमियो 1:29 से लेके 32 तक। हाँ। सो वे सब प्रकार के अधर्म और है दुष्टता और दुष्टता और लोभ लोभ है, और लोभ है, वैरभाव लोगों में लोभ है क्या?
आगे। और बैर भाव है से भर गए। ठीक है, आगे। और डाह और हत्या और झगड़े है क्या? तो किसका प्रभाव है वो? हे परमेश्वर। वापस से, झगड़े है क्या घर में? तो किसका प्रभाव है वो? तो कौन खुश हो रहा है जब आप झगड़े करते हो? अभी झगड़े ऐसे मत करो। देख तू शैतान को खुश कर रहा है, देख झगड़ा करके। ऐसा मत बोलो भाई, अभी झगड़े में भी ऐसा मत बोलो, शांति से बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे। और छल, लोगों को धोखा देना। आगे। और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। ईर्ष्या, अरे देखो उनको मिल गया, मुझे नहीं मिला, अरे देखो उनका कितना अच्छा हो रहा है, मुझे नहीं। ये अगर है तो दुष्ट आत्मा का इन्फ्लुएंस है। आगे। और चुगलखोर। हाँ, क्या ये दुष्ट आत्मा का? जब आप चुगलखोरी करते हो, दुष्ट आत्मा का प्रभाव में आकर आप उनका आज्ञा का पालन करके चुगलखोरी कर रहे हो। आगे। बदनाम करने वाले। बदनाम, हम किसी को बदनाम नहीं करते हैं, है ना निशा? नहीं है, निशा माय फेवरेट, इसलिए निशा नहीं करती है बाबा। हम किसी के बारे में बुरा कुछ नहीं कहते हैं, है ना? हम नहीं कहते ना, हम अच्छे लोग हैं ना, हम सिर्फ अच्छा बातें करते हैं ना लोगों के बारे में, है ना? ठीक है, आगे। नेक्स्ट। परमेश्वर के देखने में घृणित। हाँ, परमेश्वर के देखने में घृणित। आगे। औरों का अनादर करने वाले। औरों का किसके तरफ से है? बच्चों का अनादर, छोटों बच्चों का अनादर। औरों का अनादर। औरों मतलब छोटे भी, बड़े भी। तो बड़े लोगों से मैं आदर के साथ बात करूं और छोटों से अनादर के साथ बात करूं, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो मतलब मेरे बच्चों से भी मुझे आदर के साथ बात करना पड़ेगा, वरना मैं दुष्ट आत्माओं का आज्ञा का पालन कर रहा हूं। सास ससुर को कितना चिल्लाते लोग, है तुमको समझ में नहीं आता क्या? कोई चिल्लाते क्या ऐसा सास ससुर को? बच्चों को चिल्लाते क्या? हाँ, तो वो किसके तरफ से है? किसी का आवाज नहीं आ रहा है अभी। किसके तरफ से है? आदर सबका करना है, क्योंकि पक्षपात परमेश्वर भी नहीं करते, तो हम और आप कौन हो? सबका आदर करना चाहिए, छोटों से लेकर बड़ों तक। बच्चे समझकर उनका अनादर नहीं करना है, क्योंकि आदर वो लोग आपसे ही सीखते हैं। अगर आदर और इज्जत के साथ आप उनसे बातें करते हो, वो आदर और इज्जत के साथ आपसे बातें करेंगे। किसी को कुछ मिल रहा है? आगे। नेक्स्ट। अभिमानी। डिंगमार। स्टॉप। अच्छा, क्या? डिंगमार मतलब क्या? बोस्टर्स। हाँ, किसकी बढ़ाई? मैं अपने बारे में कुछ है, मैं अपने बारे में कुछ, पर पता है मैंने ये किया था, मैंने अरे मेरे गांव में ऐसा, ये मेरा। ये बंद करो। कभी भी कोई गांव से कोई आता है, कैसे बातें करते हैं बोलो? अरे हमारे गांव में तो, अरे हमारे उधर तो, हमारे इधर तो। अरे फिर इधर क्यों आए? उधर ही रहो ना भाई। इतना ही आपका मन उधर है, उधर रहो ना, इधर क्यों आए हमारा टाइम पास करवाने के लिए? अपने बारे में बात करना बंद करो, दूसरों को बात करने दो, अगर कुछ लायक भी है बात करने लायक। आगे। नेक्स्ट। बुरी बातों के बनाने वाले, वो तो मालूम है। आगे। माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। ये कहाँ से आया अन्नू? कहाँ से आया ये? अगर आप अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानते हो, माता पिता, सास ससुर, बड़े लोगों का, तो किसका आज्ञा पालन कर रहे हो आप? क्योंकि शैतान खुश होता है जब आप अपने माता पिता का आज्ञा, सारे माता पिता आमेन बोलो। खुश हो गए माता पिता ये तो। आगे। निर्बुद्धि, सब लोगों निर्बुद्धि, सारे बुद्धिमान बोलो आमेन। आगे। नेक्स्ट। विश्वासघाती, किसी का भी भरोसा कभी भी मत तोड़ना, किसी का भी भरोसा कभी भी मत। अगर किसी ने आपको कुछ सीक्रेट बताया, वो आपके कब्र तक जाना चाहिए, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। रोमन्स 1:20। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ये मत बोलो पता है किसी को मत बताना, पता है उनके बारे में उन्होंने मुझे सीक्रेट बताया और किसी को मत बताना। वो जाके वही कहते पता है किसी को मत बताना, पर सबको पता चल जाता है। और आखिरी वाला तो उसी को आके बोलते हैं पता है, अरे मेरे साथ ही हुआ है ये, क्या पता है? समझ में आया कि नहीं आया?
किसी ने आपको कुछ गुप्त बात कही है, किसी के साथ शेयर कभी मत करना। समझ में आ रहा है? आगे नेक्स्ट। माया रहित, माया रहित, अच्छा जिसके अंदर दया नहीं, ठीक है। आगे विदाउट नेचुरल अफेक्शन, आगे निर्दय हो गए हैं, निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं वे तो परमेश्वर के विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। हैं ऐसे काम करने वाले, अनु क्या ऐसे काम करने वाले, माँ बाप का आज्ञा ना मानने वाले, चुगलखोरी करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। बदनाम। बाइबल में लिखा है ना बाबा? आगे तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। करने वालों से, जब दोस्त आके बोलते हैं मम्मी को नहीं बताएंगे यार, तो दोस्तों के साथ हाँ हाँ तू भी मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगा, दोनों मम्मी को नहीं बताएंगे, हाँ ठीक है, यहाँ चले जाएंगे, बोलेंगे ट्यूशन जा रहे हैं, होम स्टडी है, ये स्टडी है, वो स्टडी है, ट्यूशन जाएंगे और वो कहीं और घूमने के लिए जाएंगे, तू भी मत बताना, मैं भी नहीं बताऊँ। कभी भी कोई भी आपको झूठ कहलवाता है या बोलता है झूठ कहने के लिए, बॉस से या किसी से या माँ बाप से, कभी मत कहना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनके साथ कभी मत रहना, तुरंत नाता छोड़ दो। गलेशियंस 5:19-21। गलातियों 5वां अध्याय 19 से लेकर 21 वचन। हाँ शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ, दुष्ट आत्मा के काम, दुष्ट आत्मा के प्रभाव, सब लोग बोलो दुष्ट आत्मा का प्रभाव। सुनो आगे। अर्थात व्यभिचार, हाँ हाँ, गंदे काम, हाँ हाँ, लूचपन, हाँ हाँ, मूर्ति पूजा। हाँ हाँ, मूर्ति पूजा। एक मिनट, मूर्ति पूजा, आपको पता है मूर्ति पूजा पे यहाँ पर ये भी लिखा है मैमोन। मैमोन मतलब यही, पैसे का भी पूजा करना मतलब मूर्ति पूजा ही है। पैसे के बारे में दिन रात सोचना भी मूर्ति पूजा ही है। मूर्ति पूजा। आगे टोना, टोना। आगे बैर, बैर, झगड़ा, झगड़ा, सब लोग बोलो झगड़ा। आगे ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध, विरोध, सब लोग बोलो क्रोध, ठीक है, विरोध। आगे फूट, फूट, विधर्म, विधर्म, दाह, दाह, मतवालापन, मतवालापन। आगे लीला क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम है। सबने सुना गौर से? ये सारे दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। अगर आपके जीवन में है, इससे आपको छुटकारे की जरूरत है। समझ में आया? रेवलेशन 21:8, रेवलेशन 21:8, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8वां वचन। ध्यान से सुनना। पर डरपोकों, क्या क्या कोई डरपोक है यहाँ पे? कोई डरपोको है यहाँ पे? दुष्ट आत्मा के प्रभाव वाले हैं जो डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। तो अगर आप किसी भी बंदे से डरते हो, किसी भी चीज, आदर अलग है, डरना अलग है। समझ में आता है? आदर अलग है, डरना अलग है। पर किसी भी चीज से अगर आप डरते हो, वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। नेक्स्ट आगे। और अविश्वासियों, अविश्वास, अगर आप विश्वास में नहीं जी रहे हो तो दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। और घिनौनों, घिनौनों, और हत्यारों, हत्यारों, और व्यभिचारियों, व्यभिचारियों, और टोनहों, और टोनों, और मूर्ति पूजकों, और मूर्ति पूजको, और पूजको, पूजको, पूजको। ओके आगे। और सब झूठों का भाग उस और झील- सब, और सब झूठों का भाग झूठो, झूठ बोलने वाले का भाग कहाँ पर होगा? उस झील में मिलेगा, उस झील में मिलेगा जो जो शैतान आग के और लिए। गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। अरे झूठ बोलने से वहां पर जाएंगे। 22:15, रेवलेशन 22:15, एक सेकंड। रेवलेशन 22:15। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 15 वचन। हाँ। पर कुत्ते, कुत्ते, सब लोग बोलो कुत्ते, टोने, टोने। और व्यभिचारी। एक मिनट, कुत्तों का मतलब ये नहीं कि कुत्ते, बाहर वाले कुत्ते नरक में जाएंगे, ऐसा मत बोलो। वो कुत्ते नहीं, कुत्ते बाइबल के अनुसार वो है जो आदमी आदमी के साथ रिश्ता रखता है, जैसे कि औरत के साथ रखते हैं, तो उनको कुत्तों कहते हैं, कुत्ते कहते हैं। ठीक है आगे। और व्यभिचारी, व्यभिचारी। और आगे हत्यारे, हत्यारे, और मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक, और हर एक झूठ का चाहने वाला, हर एक झूठ का चाहने वाला, चाहने वाला, और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। और गढ़ने वाला बाहर, यानी बनाने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ बनाने वाला कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा, मतलब नरक में। बस इधर ही काम खत्म, इधर ही प्रचार खत्म।
6 पॉइंट अभी तक हुआ ना? नहीं, अच्छा ठीक है, 6 पॉइंट अगला। ठीक है, एक और पॉइंट लेते हैं। समझ में आया आपको? अगर ये सारे चीज़ है तो आप दुष्ट आत्मा के प्रभाव के अंदर हो। आपको छुटकारे की ज़रूरत है। झूठ से, झगड़े से, इस सब से, ईर्ष्या से, जलन से, क्रोध से, ये सब से आपको छुटकारे की दुष्ट आत्मा का प्रभाव है उसमें। ठीक है। नाउ दुष्ट आत्मा कौन से दरवाजे से अंदर आती है? विच डोर, थ्रू विच डोर डू demons come in? Ecclesiastes 10:8. लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। शबोपदेशक शतोपदेशक इक्लेसियास्टिस 10:8। शबोपदेशक 10 का 8वां वचन। हाँ, ये आखिरी पॉइंट है, इसके बाद हम खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो गड्ढा खोदे, जो सब लोग बोलो, जो गड़ा खुदे, अरे आगे भी बोलो, गधा को क्या गधा, वो उसमें गिरेगा। वो उसमें गिरेगा। आगे, और जो बाड़ा तोड़े उसको जो बाड़ा तोड़ेगा उसको क्या? सर्प डसेगा। सांप डसेगा। आपके ऊपर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा जब दिए तो एक प्रोटेक्शन मिला है आपको, एक प्रोटेक्शन मिला इन सब से, सुरक्षा कवच जैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है आपके अनुमति के बगैर। हाँ या ना? ठीक है। कैसे हम कह सकते हैं? बाहर से अंदर कोई नहीं आ सकता है जब तक आप दरवाजा नहीं खोलोगे। ठीक है, 3 दरवाजे हैं जिसे हम कहते हैं गेट्स। सब लोग बोलो गेट। फाटक 3 फाटक है। सब लोग लिखो 3 फाटक। तैयार है इसके लिए? फाटक नंबर 1, फाटक नंबर 2 और फाटक नंबर 3। आपके आँख, आपके कान और आपका मुंह। सब लोग बोलो, कान, आँख, मुंह, कान। सब लोग करो ये करो, कान, आँख, मुंह। ध्यान से सुनना ये मुद्दा। ठीक है, अगर आप लोग थके हुए हो, मैं अगले बार करूँ तो चलेगा क्या? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, अब आंखों से क्या देखते हो बहुत मायने रखते हैं। उससे दुष्ट आत्मा का प्रभाव आप पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले के दिनों में, पहले के ज़माने में टीवी देखना परिवार के साथ ठीक था, क्योंकि टीवी पे अश्लील चीज़ें या गंदे चीज़ें नहीं आती थी। अब हर मुद्दे पे, हर प्रोग्राम पे गंदगी आती है। आप परिवार के साथ बैठ के टीवी नहीं देख सकते हो। उसके द्वारा शैतान बच्चों को सिखा रहा है या बड़ों को सिखा रहा है या जो भी, कि ये सब करना ठीक है, जिससे बच्चों के दिमाग में ये जा रहा है कि हाँ, अगर मैंने झगड़ा किया टॉम एंड जेरी के जैसा तो ठीक है, अगर मैंने मारा, बर्तन से मारा तो मज़ा आएगा, सब हंसेंगे क्योंकि मैं तो हंस रहा हूँ, देखो टॉम ने कैसा जेरी। ये सब जो टीवी पे होता है, कार्टून में वगैरह, बच्चों को लगता है ये ठीक है। शैतान उनके दिमाग में डाल रहा है, देखो वो बच्चा जो है मम्मी का बात नहीं मान रहा है, बाहर जा रहा है ना खेलने के लिए, वैसे तुम कर सकते हो, मम्मी कुछ नहीं करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टीवी में दिखाते हैं, एक को छोड़ के दूसरे के पास चले जाते हैं, आदमी औरत का रिश्ता एकदम खोखला हो चुका है। पिक्चरों में देखते हो आप कि एक को छोड़ के दूसरे के पास बेवफाई करते हैं। ये सब फिर टीवी में हमारे दिमाग में बैठता है, हाँ ये देखना ठीक है, देखना ठीक है। धीरे धीरे वो चीज़ हमारे अंदर आ जाता है और हम उसके जैसे बर्ताव करने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है, एक विज्ञापन आया था, ऐड आया था इसका, गुटखे का या क्या, विमला गुटखा या जो भी है, गुटखे का आया था, एक ऐड आया था। और आपको पता है ये एक्टरों में सबसे फिटनेस वाला फ्रीक जो है वो है अक्षय कुमार। पर जब अक्षय कुमार ने ये ऐड किया, बहुत सारे जन क्रोधित हो गए और बोले तुम तो हमारे फिटनेस के लिए, मतलब व्यायाम वगैरह में हम आपको देखते हैं कि आप बहुत फिट हो, आपने कैसा किया ये गुटखा वाला ऐड। क्योंकि वो लोग देखते हैं और बोलते हैं अगर इसने किया तो हम कर सकते हैं। एक मूवी आया था
मैं प्रचार ही कर रहा हूँ, ठीक है, सुपर स्पिरिचुअल मत बनना। एक मूवी आया था जिसका नाम था 3 इडियट्स, जिसमें वो बंदा जो है शर्मन जोशी जो है वो ऊपर छत से विंडो से नीचे गिर जाता है और अपना जान दे देता है, क्योंकि उसको पता नहीं चलता ये प्रेशर हैंडल कैसे करे, तो वो अपना जान दे देता है, पर वो बच जाता है। उसके बाद न्यूज़ में आया बहुत सारे विद्यार्थी विंडो से कूदने लगे और मरने लगे। ये प्रभाव होता है शैतान का, ये टीवी के द्वारा आपको खींचने के लिए। कितने बच्चों ने जान गंवाया। शक्तिमान, उस जमाने में शक्तिमान आया था जो छत पे होके घूमता है, बहुत सारे बच्चे गए और छत पे घूमने लगे, खत्म। कितने बच्चे मरे उस जमाने में कि शक्तिमान के सीरियल को बंद करना पड़ा उन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मान ही नहीं रहे थे कि शक्तिमान नहीं आएगा मुझे बचाने के लिए। उनको लगा शक्तिमान सच में आएगा बचाने के लिए। टीवी से सावधान रहना, मोबाइल से सावधान रहना। जो आप स्क्रॉल करते रहते हो ना, ये शैतान बोल रहा है हाँ तू करते जा, तू भले कुछ भी कर, तू भले वचन के लिए स्क्रॉल करे, कुछ भी कर, तेरा टाइम जा रहा है और मैं यही चाहता हूं तू इसी में बना रहे। तू जब तक वचन और प्रार्थना से दूर है ना, मेरे लिए चलेगा। इसमें टाइम जाता है, इसमें आपका प्रभाव, आपका कुछ ये नहीं हो रहा है। उसके द्वारा शैतान आपको पकड़ने की कोशिश करता है। दूसरी बात, आपके कान के द्वारा। कितने जन हिंदी म्यूजिक सुनते हैं, पिक्चरों का गाना सुनते हैं और बोलते हैं हाँ, क्या बात है, मुझे तो मसीह दिखते हैं इसमें, मैं तेरी दीवानी तू मेरा दीवाना, हम दोनों मिलके परवाना मस्ताना। हाँ, दुनियादारी के गाने सुनते हैं और बोलते ठीक है, अच्छा है सुनने के लिए। आजकल लोग सुन रहे हैं अरिजीत का गाना, जब भी वो लोग दिल टूटता है तो किसी अरिजीत का गाना सुन रहे वो, क्योंकि एकदम उनका दिल एकदम सच में दर्द है, दिल है, तूने मेरे दिल तोड़ दिया, ये वो, और अच्छा लगता है लोगों को सुनने के लिए। ये सारे गाने इतने अच्छे क्यों है बताओ? ताकि वो आपको बहकावे में ले जाए और आपको अंदर ले जाए और आपके दिल पे कब्जा करे। अगर शैतान खराब गाना बनाएगा कोई सुनेगा क्या? शैतान एक आराधक था, शैतान का सुर इतना सुरीला था, शैतान इतना सुरीला था कि कहते हैं कि उसके गले में हार्प्स थे। हार्प्स का मतलब क्या है? वीणा वगैरह बजता था जब वो बात करता था, इतना सुरीला। उसको म्यूजिक के बारे में पता नहीं है। ये पूरे दुनिया के गाने अगर आजकल आप देखोगे यूट्यूब पे, तो आकर लोग कह रहे कि हमने अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया, इसलिए हमको ये सब सफलता मिला है, और ये गाना हम सब शैतान के हवाले करके ये बनाते हैं। और वही गाना सुन के हाँ स्टेटस डालते हैं और पीछे हिंदी पिक्चर का गाना बज रहा है। पास्टर नहीं, अभी मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों भाई? हमारे क्रिस्ती में गाने नहीं है क्या सुनने के लिए? नहीं, वो फील नहीं आता, वो अंदर तक, दिल तक नहीं जाता है, दिल तक। वो आंसू नहीं गिरते उससे। अरे आप बना दो फिर आंसू गिराने वाले गाना। काहे आंसू गिराना चाहते हो भाई किसी आदमी के लिए जिसने आपका दिल तोड़ा? परमेश्वर के वचन में लिखा है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है, और आपने भरोसा किया, उसने तोड़ दिया, तो क्या रो रहे हो यहाँ पे बैठ के? गाना चाहिए आप लोगों को, गाना मत सुनो। इसके द्वारा ना शैतान आपको पकड़ रहा है धीरे धीरे। ये दुष्ट आत्मा आपको पकड़ रहा है। कितने बार आपने कुछ गाना सुना, वो आपके दिमाग में बजता ही गया, और आपको लग रहा है अरे इतना खूबसूरत गाना है, बज ही रहा है मेरे दिमाग में। उसने कब्जा कर लिया आपके दिमाग पे। मेरे घर जो है पूना में, मेरा घर था, बाहर जो है मंडप बनता था, क्या बोलते हैं, गणपति विसर्जन के समय में, गणपति के समय में मंडप बनता था। दिन रात एक ही भजन चलता था, वो दिन रात एक ही भजन, रात के समय में भी वही बज रहा है, दिमाग में वही जा रहा है। मैं बोला ऐसा कैसा, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर हम वचन सुनते थे या कुछ गाना अपना डाल के अपना कान बंद कर देते थे। आपको इन फाटकों को बंद करना पड़ेगा, ये आपका जिम्मेदारी है, उससे दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ना इसी गाने के वजह से अपना पूरा जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हैं लोग। हाँ, आपको पता है मुंह भी एक फाटक ही है ना अंदर जाने के लिए।
बाहर लाने के लिए। प्रोवर्ब 6:2 कहता है कि आप अपने मुंह के शब्दों के द्वारा ही फंसते हो। शैतान आपको पकड़ता है, रुका है, अरे मेरा कुछ ही अच्छा नहीं चल रहा है, शैतान रुका है, ये बोला परमेश्वर, ये बोला कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मैं उसका नहीं चलाऊंगा अभी, बस मैं उसका बर्बाद करूंगा, सब कुछ जो अच्छा चल रहा है वो भी बर्बाद करूंगा। अरे बहुत दर्द है, देख देख बोल दिया, फाटक मिल गया, खुल गया फाटक, चलो भागो अंदर। शैतान ऐसा करता है। इसलिए अपने मुंह के पहरे पे ध्यान देना, मुंह पे पहरा लगाना कि आप क्या शब्द दे रहे हो, क्योंकि अगर आप शब्द, आपका शब्द आपका अधिकार है, आप शैतान को अनुमति दे रहे हो आपके जीवन में नाचने के लिए या आपको तबाह करने के लिए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आज, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कितने जनों को ये बोलने के बाद सब अच्छा लगने लगा और अच्छा और बर्बाद होता है, और दिन ऐसा खराब हो जाता है। पर जब आप धन्यवाद देते हो और बोलते हैं परमेश्वर को धन्यवाद दे कि मेरा दिन इतना अच्छा जा रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दो कि मैं इतना तंदुरुस्त हूँ, मुझ में इतना जान है, मुझ में इतना फुर्ती है, परमेश्वर को धन्यवाद दो, आज आनंदित हूँ मैं क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है। कितने जनों ने ये ट्राई किया और देखा उसके बाद उनका दिन और अच्छा जाता है। ध्यान देना, शैतान आपके इर्द गिर्द पे रुका है इन 3 फाटकों से अंदर आने के लिए। जब भी आप वीडियो देख रहे हो ध्यान देना कि आप क्या देख रहे हो, जब भी आप कान में कुछ लगाए हो ध्यान देना क्या सुन रहे हो, और जब भी आप कुछ बोलते हो ध्यान देना कि आप क्या। परफेक्ट, ये फाटक है भाई, इससे अंदर जाना चाहता है शैतान। अगर अंदर जाना चाहता है मतलब अंदर कुछ कीमती है। ओके, वचन कहता है Ephesians 4:27 कोटेड इन हिंदी, Ephesians 4:27 हिंदी, Ephesians 4:27 हिंदी, Ephesians 4:27 give no place to the devil, Ephesians 4:27 हिंदी में क्या है? शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर मतलब शैतान अवसर के लिए ढूंढ रहा है और शैतान को हम अवसर दे सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि शैतान को अवसर मत दो। सब लोग बोलो यहाँ पे, शैतान को अवसर मत दो। शैतान को अवसर मत दो। मतलब आप जब गांव जाते हो ट्रेन में, कोई लोग ऐसे आते हैं क्या, भाई थोड़ा जगह देना, थोड़ा जगह के बाद आप नीचे सो रहे हो, वो ऊपर सोया, ऐसा कभी हुआ है? और आप बोलते खाली पकड़ इसको जगह दिया, नहीं भाई जगह नहीं है, सब बैग वैग सब रखते हैं यहाँ पे, नहीं सब बैठे, आने वाले, कोई आया नहीं तो भी आने वाले, है ना? करते कि नहीं ऐसा? शैतान वैसा ही है, थोड़ा जगह मांगता है और थोड़ा जगह मिलने पर पूरा कब्जा कर लेता है। कभी कुत्ते को देखा? कुत्ते को एक बार आपने अलग कर दिया ना आने के लिए, आपके दरवाजे पे खिलाया, कल आएगा दूसरे तीसरे को लेकर, भाई वहाँ पे खाना मिल रहा है, मुफ्त का खाना मिल रहा है, ऐसा पूछ हिलाते आएगा, तीसरे बार भी आएगा, चौथे बार आएगा, पता चला उसके सारे बच्चे भी आने लगे वहाँ पे, आपके दरवाजे के सामने बच्चा भी देने लगा। ऐसा शैतान है, वो अवसर ढूंढ रहा है कि आपके जीवन में कैसे वो घर कर जाए। और हम अवसर कैसे देते हैं? जिससे हम देखते हैं, जिससे हम सुनते हैं और जो हम बोलते हैं। माँ बाप आपके लिए ये बहुत वार्निंग है। माँ बाप ध्यान देना, आपके बच्चों के ऊपर आप दरवाज़ा खोल सकते हो आपके शब्दों के द्वारा। तू गधा है मतलब शैतान वो लेकर, क्योंकि आपका अधिकार आपके बच्चों के ऊपर है। कम ऑन। कितने बच्चों का जीवन बर्बाद हुए क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी भी उनसे कुछ अच्छा नहीं कहा, उनको कभी प्रोत्साहन नहीं किया, उनको कभी अच्छा गुण है उनमें कभी नहीं बताया, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। मेरे बाप हमेशा मुझे मारते थे, बोलते तू कुछ काम का नहीं, इसलिए मैं कुछ काम का नहीं बना। हमेशा अच्छाई बोलो अपने बच्चों पर, क्योंकि आपका अधिकार दरवाज़ा खोलने का या बंद करने का आपके अधिकार आपके हाथों में, उनके जीवन का। सब लोग तैयार हैं? थैंक यू फादर। अब शैतान के बारे में लिखा है, चोर आता है और नाश करने के लिए। ठीक है, शैतान के बारे में लिखा है ना, चोरी करने के लिए आता है वो। अगर शैतान इन फाटकों से अंदर जा रहा है, सबसे पहला एक बॉडीगार्ड वहां पर खड़ा रहता है। फेथ सेमिनार में हमने सीखा था वो बॉडीगार्ड कौन है। हमारा मन, अरे यार हमारे अंदर ऐसा खड़ा रहता है, काला चश्मा वाला कौन? दिमाग, मन। सब लोग बोलो मन।
हाँ, अब शैतान क्या करता है आपको पता है? गाले का कब्जा कैसे किया जाता है, कोई बता सकता है? बताओ ना। नहीं बताएं, ठीक है। ज्योति बताओ। ज्योति, गाले का कब्जा कैसे किया जाता है? कैसे कैसे? पहले अपना ताला लगा के क्या करोगे आप? पहले फिर एक एक सामान धीरे धीरे, दूसरा सामान, तीसरा सामान, ये फाटक से अंदर घुस घुस कर आपके मन में सामान रखते जाता है शैतान। आपके मन में सामान रखते जाता है, अपना हार का सामान, फिर गरीबी का सामान, ये सब सोच आपके अंदर। और जब उनका सामान बहुत ज्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं गढ़। उसको बोलते हैं गढ़। वो गढ़ बना देता है आपके दिमाग में, आपके मन में गढ़ बना देता है, और आपका बॉडीगार्ड कुछ नहीं कर पाता है वहाँ पे। आपका मन कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि आपके दिमाग ने अपना लिया, आपके दिमाग में वो गढ़ बन चुका है। इसलिए 2 कोरिन्थियंस 10:4 क्या कहता है? क्योंकि 2 कोरिन्थियंस 10:4 क्या कहता है? क्योंकि यद्यपि हम माइक, शरीर माइक, में माइक। चलते फिरते, ऐसे ही बोलो बिना खोले। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर के अनुसार क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि वो क्षेत्र शैतान का है। आगे नेक्स्ट। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हाँ, हाँ। पर गढ़ों को ढा देने गढ़ों के को? लिए। कौन से गढ़? शैतान के गढ़ जो हमारे मन में धीरे 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 धीरे, गढ़ एक दिन में नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है। शैतान आता है, एक पत्थर रखता है, दूसरा आता है, दूसरा पत्थर रखता है, तीसरा, चौथा। जितना आप वो चीज को देखोगे, जितना आप वो सुनते जाओगे, जितना आप वो बोलते जाओगे, वो गढ़ बनते जाएगा आपके जिंदगी में। और अब जहां पर आपका मन खड़ा था, अब शैतान का बंदा खड़ा है वहां पे, और वो अपने बंदों को अंदर आने देता है पर वचन को अंदर आने नहीं देता है। ऐसे वाले लोग, ध्यान से सुनना, वचन के, जब वचन प्रचार होता है वो सोते हैं। हाँ, क्योंकि गढ़ पे जो सैनिक तैनात है वो मन वाला गढ़ नहीं है, वो परमेश्वर का वचन वाला गढ़ नहीं है, वो शैतान वाला है। दुष्ट आत्मा वचन को अंदर आने नहीं दे रहा है, इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं नींद आता है, जब प्रार्थना कर रहा है नींद आता है, जब वचन सुन रहे नींद आता है। कौन खड़ा है वहां पे? वो बोल रहा है नहीं, अगर इसको ये वचन मिला तो हमारा गढ़ उखड़ जाएगा यहाँ से। नहीं, सुला दो इसको, इसको समझ में नहीं आना चाहिए वचन। अरे भूख भूख भूख, इसको भूख बड़ा लगता है, ये खाने के बारे में सोचेगा तो वचन नहीं सुनेगा, तो भूख, अरे यार समोसा कब मिलेगा, कितना टाइम ले रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक चीज मैं आपको बताता हूं, गढ़ किसके जीवन में आपको कैसा पता चलेगा? छोटे से शुरू होता है, छोटा, परफेक्ट। तो गढ़ कैसा बनता है सबको पता है, धीरे 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 करके, थोड़ा 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 करके, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, अगर आप कोई भी चीज ऐसा करो जिसके करने के बाद आप होश में आते हो, बोलते अरे मैंने क्या किया, वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव है और वो एक गढ़ है आपके जीवन में। फॉर एग्जाम्पल दारू पीने के बाद हमको लत होता है, दारू पिए दारू पिए दारू पिए। दारू पीने के बाद जब दारू नशा उतर जाता है, हमको लगता है नहीं करना चाहिए था। किसी पे गुस्सा करने के बाद जब वो खत्म हो जाता है, हम बोलते हैं अरे नहीं बोलना चाहिए था उनको। ये सब क्या है? शैतान का काम। क्योंकि जब भी आप परमेश्वर वाला चीज करोगे, आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा। तो कुछ भी आप ऐसा करोगे जिससे आपका मन अशांत होता है, कुछ भी ऐसा करोगे जिससे आपको अफसोस होता है या बाद में आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए था, वो एक गढ़ बन रहा है आपके जीवन में, उसको उखाड़ना जरूरी है। क्योंकि शैतान प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। प्रार्थना करने के बाद कितने लोगों को अफसोस हुआ? बाइबल पढ़ने के बाद कितने लोगों को अरे यार गलत किया यार, नहीं करना चाहिए था? तो आपको अब भी छुटकारे की जरूरत है अगर ऐसा हो रहा है तो। समझ आ रहा है कि नहीं यार? नहीं होता है, क्योंकि वो सही चीज हम कर रहे हैं। जब आप गलत करते हो तभी आपका दिमाग खुल जाता है, जैसे कि आदम और हवा का खुला था। फल खाने के बाद फिर उनको होश आया कि वो नग्न है।
शैतान हमेशा वो आदमी को ख़त्म करना चाहता है। कौन? वो बॉडीगार्ड को। अगर उसको हटा दिया, अगर उसको कमज़ोर कर दिया तो वो आपके जीवन में गढ़ बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई पीता है, दारू पीता है, ठीक है, सबसे पहला उसका क्या चला जाता है? होश। वो आदमी, मन, वो बॉडीगार्ड खत्म हो जाता है, सो जाता है और शैतान हावी हो जाता है। फिर वो बंदा कुछ भी बोलता है, कौन बोल रहा है? कुछ भी करता है, कौन करता है? आप वो बॉडीगार्ड को सुला रहे हो। जब गुस्से में है तभी लोग क्या खो बैठते? पहले सबसे पहले अपना, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मेरा दिमाग खो जाऊंगा, मेरा दिमाग सो जाएगा। दिमाग अलग, और अब शक्ति आ जाता है, एक आत्मा आ जाता है और आप गुस्सा करते हो और ऐसे ऐसे चीज़ बोलते हो जो सामने वाले को बोलना भी नहीं चाहिए आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सावधान रहो, सब लोग बोलो सावधान रहो। तैयार? थैंक यू फादर। एक आसान तरीका है शैतान का कि वो आपको बर्बाद कर सकता है या अंदर आके गढ़ बना सकता है। ऐसे लोगों में आसानी से आ सकता है जो भावना से भरे हुए हैं, यस, इमोशनल लोग हैं। यस, ट्रू। कभी गुस्सा, इतना गुस्सा, कभी शांत, इतना शांत, कभी रोएंगे, कभी हंसेंगे, कभी कुछ भी, और तुरंत वो लोग भावना में बहक जाते हैं। यस। ये बहके हुए लोग शैतान के बहुत आसान वाले कैंडिडेट्स हैं। आसानी से इनके लोग इनके जीवन में तबाही मचा सकते हैं। भावना वाले लोग, भावना, जो भावना में बहक जाते हैं। कोई है यहाँ पे जो भावना में बहक जाते हैं? एक्ट्स 20:24 खोलो। थैंक यू फादर। प्रेरितों के काम 20 उसका 24। उसका 24 सुनो वचन। पौलुस क्या कहता है? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को हाँ। और उस सेवकाई को पूरी करूं, हाँ, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। एक्ट्स 20:24 ना? या हाँ। नन ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश? रीड इंग्लिश। बट नन ऑफ दीज थिंग्स। हाँ, इनमें से कोई भी बात मुझे हिलाती नहीं है, मतलब मुझे बहकाती नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मैं स्टेबल हूँ, मैं शांत रहता हूँ। आमेन। यस। मैं शांत रहता हूँ। यीशु मसीह को कुछ भी हिला सकता था क्या? नहीं। यीशु मसीह हमेशा शांत रहता है, शॉक कभी नहीं होते थे। कितने जन यहाँ पे जो बहकावे में आ जाते, बात सुनने से पहले गुस्सा कर देंगे। अरे तुम्हें पता है कि वो जो 100 रुपया तुमने दिए, अरे तुम्हें पता नहीं है कि 100 रुपया कितना कमाना कितना मुश्किल है? 100 रुपये, अरे सुनो तो सही, 100 रुपया जो है उसका 200 बना के लाया हूँ मैं। अच्छा 200 बनाया, ठीक है, फिर ठीक है। अरे बच्चे बोल ही रहे कि गुस्सा निकाल देते। गुस्सा मतलब यहाँ तक गुस्सा है, पूरा यहाँ तक, कभी भी ऐसा रुके रहते हैं लोगों पे चिल्लाने के लिए। अरे शांत, कभी शांत भी हो जाए भाई। ऐसे लोग जो है ना, शैतान के कब्जे में आसानी से आ सकता है। शैतान उनको अच्छे से हिला सकता है। इमोशनल कभी मत बनना, इमोशनल भावना में कभी मत आना। भावना, फॉर एग्जाम्पल, सपोज सिक्योरिटी गार्ड, परफेक्ट, लंदन वाले बॉडीगार्ड्स जो ऐसे खड़े रहते, टूरिस्ट लोग उनके सामने नाचते रहते, फिर भी वो ऐसे ही खड़े रहते। उनको हंसाने की कोशिश भी करते, फिर भी वो ऐसे ही खड़े रहते, हिलते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी करो उनको, आप छू नहीं सकते उनको, वरना वो लोग गोली मार देंगे। आप छू नहीं सकते उनको। वो हिलते नहीं है, क्योंकि उनको बताया गया कि आपको भावना में आना नहीं है। उनको ट्रेनिंग दिया गया है, क्योंकि आप बॉडीगार्ड हो, सुरक्षा का जिम्मेदारी आपका है। सपोज नवनीत ब्रदर यहाँ पर बॉडीगार्ड है, ये चर्च का, हमारा सबका सुरक्षा उनके ऊपर है, ठीक है। वो शांत है, सब लोग आके बाहर से उनको कोई बोल रहा है, अरे तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा है, वो शांत बैठा है। तू ऐसा है, तू वैसा है, सब सुना के जा रहे हैं ऐसे बैठ। पर अगर वो उनके पीछे भागना शुरू कर देंगे, अरे मेरे बारे में ऐसा कहा, अरे आओ मारो 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 करके निकल जाता है, इसका क्या हो गया? हमारा बॉडीगार्ड चला गया, क्योंकि वो भावनाओं में बहक कर चला गया। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा बॉडीगार्ड भावना में ना बहे, चाहे कुछ भी हो। और हमारा बॉडीगार्ड कौन है? माइंड, मन। अभी मैंने आपको बताया शैतान अंदर आना चाहता है, awesome. ओके, आपके अंदर वो गढ़ बनाना चाहता है।
आपका बॉडीगार्ड को मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए बाइबल में लिखा है तू उसको पूरे शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पे बना रहा। यस आमेन। परिस्थिति पे बना रहेगा तो आप भावना में आ जाओगे, हालातों को देखोगे, भावना में आ जाओगे। पर अगर परमेश्वर के ऊपर आपके नजरें टिका हुआ है, आप मजबूत खड़े हो जाओगे। आप बोलोगे शैतान निकल। कभी खराश हुआ है किसी को? वो शैतान के आने का ये है संदेह कि वो आ रहा है अंदर। खराश आते ही अरे अभी सर्दी हो जाएगा, शैतान आ गया, हे दरवाजा खुल गया, आ गया, आके बैठ गया चालू हो जाता है और फिर बीमार हो जाते। नहीं, थोड़ा भी कुछ आया शैतान, कोई भी बीमारी इस शरीर में आ नहीं सकता है। निकल। और क्या होगा? खराश चला जाएगा, वो दर्द चला जाएगा तुरंत। सब लोग हैं? तो शैतान किसके पीछे पड़ा है? किसके पीछे पड़ा है? अंदर आना चाहता है किसके पीछे? मन के। एक चोर आता है चोरी करने के लिए, हाँ आपके मन के पीछे पड़ा है ना? यस। नहीं, वहाँ पे गढ़ बनाना चाहता है, कुछ और के पीछे पड़ा है। वचन के। अच्छा हाँ, वचन। ये मन जो है बॉडीगार्ड है। यस। इसके पीछे शैतान नहीं पड़ा है, ये उसके पीछे पड़ा है जो इसका ये गार्ड कर रहा है, जिसका ये सुरक्षा कर रहा है। किसका सुरक्षा कर रहा है? वचन। चोर को बॉडीगार्ड चाहिए कि चोर को अंदर वाला खजाना चाहिए? अंदर वाला खजाना। हाँ, थैंक यू फादर। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, सॉरी यार, सॉरी, प्लीज प्लीज, ऑलमोस्ट डन। ओके, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, ये बॉडीगार्ड को अगर भावना वाला बॉडीगार्ड नहीं है, भावना से बहका हुआ बॉडीगार्ड नहीं है ये, ठीक है, अगर नशा वाला बॉडीगार्ड नहीं है, मतलब नशे में धूत होके सो जाता है, ऐसा वाला बॉडीगार्ड नहीं है, दो और हथियार है जिससे शैतान आता है इस बॉडीगार्ड के ऊपर वार करने के लिए, और इसमें लोग फंसते ही फंसते हैं। ये दो हथियार क्या है मैं बताऊं आपको? सबसे पहला ये हथियार बहुत खतरनाक हथियार है, लॉजिक, तर्क वितर्क। यस। लॉजिक, जैसे लॉजिक का अटैक देता है शैतान। मतलब आप बताओ ना, कभी जिंदगी में देखा है क्या? डॉक्टर ने किसी को बताया क्या कि बीमार से चंगा हो गया? डॉक्टर ने, साइंस ने कभी प्रूव किया क्या? साइंस ने बोला क्या ऐसा? नहीं। कभी देखा क्या किसी का बैंक अकाउंट में पैसा भर रहा है? नहीं ना, काम करना पड़ेगा ना, लॉजिक। अरे बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना यार, रुकना पड़ेगा क्या? नहीं, लॉजिक। शैतान आता है लॉजिक के हथियार से। सब लोग बोलो लॉजिक। किसी भी बाहर वाले दुनिया वाले के पास जाके बात करो, लॉजिक बात करेंगे, लॉजिक बात करेंगे। स्वर्ग तुमने देखा क्या? नरक देखा क्या? तो स्वर्ग और नरक है क्या? लॉजिक। अरे तुमने तुम्हारा मन देखा क्या? ब्रेन देखा तुम्हारा? नहीं देखा ना, तो है ना। फिर भी समझ में आया कि नहीं आया? वो बोलते हैं कि हम देख नहीं सकते इसलिए है नहीं। एक बार एक बंदा ये प्रचार कर रहा था, क्या बोलते हैं, होटल में वेटर को प्रचार कर रहा था, बोल रहा था तुझे मालूम है यीशु है करके? वो बोले मैं नहीं मानता हूँ कि यीशु कभी थे, मैं नहीं मानता हूँ कि यीशु कभी थे। ये प्रचारक बोलता है कि मैं भी नहीं मानता हूँ, तू है। ये वेटर बोलता मैं तो हूँ यहाँ पे। मैं ये बोल रहा है, प्रचारक बोलते तू है यहाँ पर, ऐसा तू मानता है पर मैं नहीं मानता हूँ तू है। तो ये कंफ्यूज हो गया, ये बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, ये मेरा टाइम पास क्यों करवा रहा है। वो बोला अब से 500 साल आगे जाके मैं लोगों को कैसे बताऊं कि आप हो यहाँ पे? क्या प्रूफ रहेगा? आप कैसे साबित कर सकते हो उनको? क्योंकि लोगों ने आपको देखा कि आप जिंदा हो, वैसे ही लोगों ने यीशु को देखा जब वो जिंदा हुए। समझ में आया कि नहीं? तो तर्क वितर्क और लॉजिक के पीछे मत जाना, ये लोग बेवकूफ के बेवकूफ है। शैतान लॉजिक से उनको अटैक कर रहा है और आप विश्वास में जीते हो। लॉजिक, विश्वास लॉजिक नहीं जानता है, विश्वास बेवकूफ होता है। लॉजिक है क्या कि कोई शेर की गुफा में जाए और जिंदा बच के आए? लॉजिक है उसमें क्या? लॉजिक है इसमें क्या कोई आग में जाए बिना जले बाहर आ जाए? लॉजिक है क्या? नहीं, बाइबल में लॉजिक नहीं है, मत ढूंढो। फिर 5 रोटी 2 मछली से पूरे भीड़ को खिलाना लॉजिक है क्या? नहीं। 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा वापस से जिंदा हुआ लॉजिक है क्या? नहीं। तो लॉजिक से जिंदगी मत जियो, विश्वास से
जियो। दूसरा हथियार शैतान का, दूसरा हथियार, आखिरी हथियार मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बोला ना पर्दाफाश शैतान का। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा आप कैसे ज़िंदगी जीते हो, है ना। अगर मैं बोलूँ आपको कि घर खरीदना है, शालू घर खरीदना है, क्या कर सकते हैं? कैसे? पैसा कहाँ है? लोन लेंगे। बाप से लेंगे। कैसे लेंगे? या तो रहेगा तो फिर पेमेंट कर देंगे, या तो फिर लोन लेके उसका। अभी तक नहीं बोल रही है विश्वास से। ये बोलते हैं लॉजिक। आपके दिमाग में बैठेगा नहीं कि मेरे पास घर कैसा हो सकता है बिना पैसे का, बिना लोन का, बिना EMI का। पर विश्वास कहता है अगर मैंने चाहा वो होगा। और वो भी मैच बॉक्स वाला नहीं, ऐसा छोटा वाला नहीं जो ऐसा ऐसा जाना पड़ेगा, नहीं, बड़ा वाला, आलीशान वाला। कमान, विश्वास से हम जीवित रहते हैं, लॉजिक से नहीं। लॉजिक में सेंस नहीं बनता है कि एक लॉजिक में सेंस बनता है, विश्वास में नहीं। हमारे लिए लॉजिक में सेंस नहीं बनता है, हमारे लिए जो विश्वास से जीते हैं। 6 बार 12वीं फेल करने वाला बंदा आज आपके सामने खड़ा है, लॉजिक है क्या? खड़ा हो सकता है क्या? जिसके हिंदी पे सारा क्लास रुकते थे कि ये हिंदी बोले और हम हंसे, लॉजिक है क्या? आज वो प्रचार कर रहा है हिंदी में। लॉजिक है क्या? फिर भी प्रचार कर रहा है अब भी। थैंक यू फादर। लास्ट वन देखो, मैंने बंद किया, टैब बंद किया। लास्ट वन, आखिरी वन। तैयार है आखिरी हथियार के लिए? थैंक यू फादर। कितने मिले हथियार अभी कि शैतान कैसा आना चाहता है अंदर? सबसे पहले कैसे? नशा वगैरह कि बॉडीगार्ड को सुलाने का, ठीक है। दूसरा मैं भी भूल गया, दूसरा क्या था? भावना बहका के आपके मन को भावना पूर्वक करके, ठीक है। तीसरा क्या है? लॉजिक मतलब सेंस नहीं बनता यार, ऐसा कैसा हो सकता है? सेंस नहीं बनता यार, मेरा पेट अंदर कैसा जाएगा? सेंस नहीं बनता, मैं और गोरा कैसे लगूंगा? लॉजिक है क्या उसमें? फेथ से हो जाएगा, ठीक है। आखिरी वाला, तैयार है? ये ज्यादातर औरतों के लिए आखिरी वाला। किसी को लगता है? किसी को पता है क्या रहेगा? शॉकिंग, सेल्फ पिटी, शॉक। सब लोग बोलो शॉक। शॉक लगा? शॉक लगा कि शॉक है? ठीक है। ये दरवाज़ा खोल देता है आपके मन पे हावी होने के लिए जब शॉक लगता है। अभी शॉक मतलब क्या? आप किसी के बारे में खबर सुनते हो, उनका देहांत हो गया, धक्का लगता है कि नहीं? कैसा? और फिर उसी में आप गिरते जाते हो, उसी के सोच में वो पूरा हावी होता है। कैसा परमेश्वर, हमने प्रार्थना की, परमेश्वर हमने प्रार्थना, कैसे हो सकता है? पूरी तरीके से आपको हटा दिया गया आपके दौड़ से। दूसरा, रेप का अगर आपने सुना कि किसी बच्चे का रेप हुआ या जो भी है, शॉक लगता है आपको। आपको पता है न्यूज़ चैनल जो है, हर न्यूज़ जो बताते हैं, खबर जो बताते हैं, हर खबर क्या होता है? शॉकिंग, ब्रेकिंग न्यूज़। पता है अंबानी का टायर फ्लैट हो गया गाड़ी का। क्यों शॉक करना चाहते हैं वो लोग? ताकि वो दरवाज़ा खुले और वचन अंदर नहीं रहेगा तो ये लोग आके बैठ जाएंगे। फिर दिन रात आपके दिमाग में वही चल रहा है, रात को सोते वक्त भी आपको वही चल रहा है। उसने आत्महत्या कैसे किया उसने आत्महत्या? मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, मेरा हाथ पैर एकदम ढीला हो जाता है। तभी होता है मतलब कोई और हावी हो गया है, कुछ और हावी हो गया आपके ऊपर। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो यीशु को शॉक कर देता है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो एक मसीह को शॉक कर देता है। क्यों? परफेक्ट पीस, शलोम। आपके हृदय के अंदर शांति ऐसा मजबूत बना है कि कुछ भी आपको धक्का नहीं दे सकता है। कितने जनों के साथ ऐसा हुआ
जब शॉकिंग न्यूज़ उनको मिला, धक्का वाला न्यूज़ खबर उनको मिला, तभी उन्होंने प्रार्थना उनका बराबर से नहीं हुआ। वो बाइबल बराबर से पढ़ नहीं पाए, वो अपने लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाए, बच्चों से, लोगों से बात नहीं कर पाए। शॉक। क्यों? शॉक क्या करता है? अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अब मैं क्या करूँ? शॉक, अरे मेरे बच्चे को, अरे शॉक आ गया, मेरे बच्चे को ऐसा, अरे डॉक्टर के पास, अरे। और विश्वास से आपको नीचे खींच के आपको इस क्षेत्र में लाता है, शरीर के क्षेत्र में शॉक लाता है आपको, धक्का। जब किसी का खबर सुन के ना, और फिर आप क्या बात करते हो बताओ ना? गांव में फोन करके क्या बात करते हो? वही बात करते हैं, उसी के बारे में। अरे पता है, अरे आज ही सुबह खबर आए, और बच्चे वहां पे, मम्मी खाना खा। अरे रुकना, एक दिन भूखा रहोगे तो मरोगे नहीं, रुक। अरे पता है गांव में ऐसा, गांव में। अरे बच्चे है भाई, उसी में हावी हो जाते हो, उसी दर्द में, उसी भयानक चीज में जो शॉक लगा आपको। शैतान इसका भी इस्तेमाल करता है। कभी भी कोई भी चीज ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आपको शॉक करे। आप परफेक्ट पीस में हो। ये सब ट्रैप्स है आपके लिए। यूट्यूब, गाना, दुनियादारी के गाना और ये सब, ये आपका एक जाल है जो शैतान आपके लिए डाल रहा है। आपको लोग उकसाएंगे, क्या बोलते हैं? उकसाएंगे, ताकि आपके मुंह से गलत शब्द निकले, और शैतान कोशिश करेगा कि आपके द्वार के अंदर आके आपको तबाह करे। सब लोग है? लास्ट, एक बार एक आदमी ने एक चिड़ियाघर खोला। चिड़ियाघर पता है सबको, जहाँ पे जानवर रखते वगैरह, चिड़ियाघर खोला, ठीक है। चिड़ियाघर में उन्होंने रखा आने का फी, एंट्री फी 500। कोई भी नहीं आ रहा था, एक आदमी नहीं आ रहा था, एक और कोई नहीं आ रहा था। कितने दिन तक ऐसे ही चला, तो उसने सोचा चलो 300 रखते हैं। 300 रखा, कोई नहीं आ रहा था चिड़ियाघर में, और सब जानवर अंदर ऐसे घूम रहे, बोर हो रहे, कोई नहीं आ रहा है, किसके सामने नाचने का है ना, सब बोर हो रहे थे। फिर वापस से सोचा अरे क्या करे, 200 रखते, चलो 200। करते करते 50 रुपये पे आया। 50 रुपये के लिए भी कोई नहीं आ रहा था। बोला अरे यार मेरा बिजनेस कैसा चलेगा। फिर उसने सोचा चलो एक चीज करते हैं, हम फ्री रखते हैं, मुफ्त में आ जाओ भाई, अंदर तो आ जाओ, मुफ्त में आ जाओ। मुफ्त देखते ही सारा का सारा भीड़ फड़ करके जमा करके अंदर चले गए। खुश, पूरा भीड़ का भीड़ अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, भीड़ का भीड़ अंदर जा रहे। ये आदमी खुश हो गया, और पूरा भीड़ अंदर आने के बाद उसने सारे गेट्स बंद कर दिया, ताला लगा दिया, सब एग्जिट पे, गेट पे ताला लगा दिया। पूरा भीड़ का भीड़ अंदर है, उसने सारे जानवरों का पिंजरा खोल दिया। अब पिंजरे में सारे जानवर बाहर आ रहे और भूखे हैं, उनको चाहिए कुछ ना कुछ खाने के लिए। सब भागने लगे, भीड़ के भीड़ भागने लगे, इधर उधर भागे तो कहाँ भागे, फंस गए। और उधर सामने एक बोर्ड था, साइन बोर्ड, अगर यहाँ से बच के जाना है तो 5000 देना पड़ेगा। ऐसा मत करो कोई, हाँ समझ में, ऐसा पैसा कमाया उस बंदे ने, सब लोग 5000 देने लगे। वैसा ही शैतान करता है। मुफ्त का एंटरटेनमेंट, मुफ्त का चीजें आपको दे दे के एक बार आप अंदर आ जाते हो, आप फंस जाते हो, और उस राह से बाहर निकलने का सिर्फ मृत्यु है, अनंत काल का मृत्यु। शैतान कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देता है। मुफ्त में एक ही बंदा है जो देता है, वो है परमेश्वर। मुफ्त में आपको उद्धार दिया, मुफ्त में यीशु मसीह को दिया, ताकि आप अनंत जीवन पाए। शैतान उनको अच्छा चीज यहाँ पर दे रहा है, बाकी नरक उनके लिए जिंदगी भर है, अनंत काल के लिए। यीशु मसीह आपको अच्छा यहाँ पर भी देते हैं और मरने के बाद भी। इसलिए यीशु मसीह को अपनाओ और अपने आप को आजाद करो इन सब शैतानी शक्तियों से, प्रभाव से। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। मैं जानता हूँ कि ये वचन ने पर्दाफाश कर दिया शैतान के हर युक्ति पर, जो वो हमारे जीवन में करना चाहता है या करने की कोशिश करता है। आज से हम सावधानी से रहेंगे, निरंतर धन्यवाद बोलते रहेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे पता चलता है कि शैतान का प्रभाव हमारे ऊपर है, वो नहीं करेंगे पिता, वरन आपके आत्मा से भरकर, आपके वचन से भरकर ही जिएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम। रुको, वेट। अगले बार हम इस टॉपिक को एंड करने वाले हैं। और आपको पता है मेरा पिछले वाला टॉपिक क्या था?
यस कौन सा था? वो सुअर का यीशु मसीह एक ही जन नहीं प्रीचर्स वो पागलपन पागल से प्रचारक। से प्रचारक पागल से प्रचारक में 600 लोगों ने 600 लोगों से ज़्यादा लोगों ने देखा है इस हफ्ते में। 600 लोगों ने पागल से प्रचारक यूट्यूब पे, तो वो इतना फैल गया। अगला वाला प्रीचिंग जो होने वाला है वो प्रचारक से पागल होने वाला है। प्रचारक से पागल, एक ऐसे बंदे के बारे में हम सीखने वाले हैं। इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे अगले टाइम। ठीक है? गॉड ब्लेस यू। शलोम।